नमस्कार साथियों। मनुष्य जीवन का मुख्य आधार कर्म बताए गए और ऐसा कोई भी समय नहीं जब मनुष्य कर्म नहीं कर रहा होता, चाहे वो मानसिक रूप से हो, वाणी के रूप से हो या कायिक रूप से ही क्यों ना हो। और उसी के कर्मानुसार उसे आने वाले समय में परिणाम प्राप्त होते हैं। जब भी हम ज्योतिष की बात करें, अकल्ट साइंस की या आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो हमें समझाया गया कि मनुष्य जो जीवन है ये कर्मों से ही बंधा हुआ है। और ज्योतिष में जब हम क्लासिकल टेक्स्ट को शास्त्रों में पढ़ते हैं तो सबसे पहले अध्याय में हमें कर्म सिद्धांत समझाया जाता है कि संचित कर्म, प्रारब्ध, आपके क्रियामान कर्म, आपके आगामी कर्म किस तरह से आपसे रिलेट करते हैं। और कुंडली का जो दशम भाव है, 10th हाउस है, ये हमारे ओवरऑल कर्मास को दर्शाता है। ये जीवन के एक महत्वपूर्ण पार्ट जो कि हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा प्रोफेशन है, उसे दर्शाता है। ओवरऑल कर्मास की जब मैं बात करता हूँ तो वो सभी प्रकार से हमारे दैनिक कर्म हो सकते हैं। हम किसी दया भावना से प्रेरित होकर कोई काम करें, क्रोध में आकर, ईर्ष्या में आकर कोई काम करें, एक पॉजिटिव सोच से, दृढ़ संकल्प लेकर, शुभ संकल्प लेकर जब हम कोई काम करते हैं, है ना, या नेगेटिव थॉट प्रोसेस के थ्रू कोई काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं, नीति के अनुसार चलकर या अनैतिक प्रवृत्तियों के अनुसार कोई काम करें, तो बेसिकली ओवरऑल कर्मास हमारी लाइफ के कैसे रहेंगे, हमारी वृत्ति कैसी है कर्म करने की, इंटेंसिटी कैसी है, तीव्रता कैसी है, ये 10th हाउस इसे रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम कुंडली के दशम भाव के बारे में बात करेंगे कि आपका कर्म क्षेत्र कहाँ से और कैसे प्रभावित हो रहा है और किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, कितने हाइट तक, कितने लेवल तक आप अपने कर्म क्षेत्र में जाएंगे, कितनी सम्मान प्रतिष्ठा वहाँ पर आपको मिलेगी। तो आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रिलेटेबल आपसे होने वाला है। और जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो कि निःशुल्क है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाकर वहाँ पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी, कुछ फैक्ट्स, जो नियम हैं, सूत्र हैं या गोचर से संबंधित जानकारी है, आपसे साझा करता रहता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में समय समय पर वृद्धि होती रहती है। तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। और अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के दशम भाव के बारे में कि कुंडली में किस तरह से दशम भाव में सभी ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा। यानी एक एक करके हम प्रत्येक ग्रह को लेंगे और उसके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि दशम भाव के स्वामी यानी दशमेश जब कुंडली के विभिन्न भावों में जाते हैं, यानी अलग अलग भावों में जाते हैं, तो किस प्रकार की स्थिति बनती है और कैसे प्रभाव हमें ये देने की स्थिति में आते हैं। इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, प्रत्येक स्थिति को लेंगे। साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे जीवन के जो हमारे कर्म हैं, हमारे कार्य क्षेत्र को, हमारे अधिकारों को कौन सा ग्रह किस क्षेत्र से और किस तरह से प्रभावित करता है, इसे हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे प्रैक्टिकल आपको सूत्र बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। जब आप अपना चार्ट खोलेंगे, अपना खोलें, अपने मित्रगणों का खोलें, अपने भाई बंधुओं का, मैक्सिमम चार्ट पर जब इन सूत्रों को लगाएंगे तो आपको वहाँ पर ये रिलेट करते हुए दिखाई देंगे और अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र रहेगा, इस वीडियो के द्वारा आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होने वाली है, तो इसे पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा और सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि दशम भाव किन चीज़ों का होता है, दशम भाव किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। देखिए, ये जो बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये उन लोगों के लिए हैं, खासकर जो लोग अभी ज्योतिष की जिन्होंने शुरुआत की है, जो बेसिक लेवल पर है, बिगिनिंग लेवल पर हैं, है ना, क्योंकि वीडियो को सभी प्रकार के लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो जहाँ पर मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, ये कुंडली का 10th हाउस है, दशम भाव है। और दशम भाव हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, आपके ओवरऑल कर्मास को दर्शाता है ना, इसलिए दशम भाव को कर्म का भाव कहा गया। किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को करने की जो आपकी वृत्ति है, आपकी जो एक तरह से भावना है, आपकी इंटेंसिटी है ना, आपकी टेंडेंसी है, वो किस प्रकार की रहेगी, ये दशम भाव आपको बताएगा। आपके प्रोफेशन का स्थान 10th हाउस बताया गया। ओवरऑल कर्मा तो है ही है, साथ ही साथ में आपके प्रोफेशन का हाउस है। आपकी कार्य क्षेत्र में कितनी आपको सफलता मिलेगी, आपको कैसा सम्मान मिलेगा, आप कर्म क्षेत्र में कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, किस लेवल तक आप पहुंचेंगे, आपको किस प्रकार का पद वहां पर मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा कैसी होगी वहां पर, है ना, आपको कितने लोग जानेंगे आपके कर्म के जरिए, ये कुंडली का 10th हाउस आपको दर्शाएगा, है ना। ओवरऑल कर्मास तो देखिए है ही है, आपके गुण कर्म करने में कैसे हैं, किस प्रकार की वृत्ति है, जैसे मैंने बोला, आप किस गुण से, राजसिक प्रवृत्ति है आपके काम करने की, तामसिक प्रवृत्ति है या फिर सात्विक प्रवृत्ति है, ये 10th हाउस आपको बताएगा। किस भावना से भरपूर होकर आप काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको 10th हाउस कनेक्ट करेगा। अधिकारी वृत्ति, आपके लाइफ की जो आधिकारिक वृत्ति है ना, अथॉरिटी का हाउस माना गया दशम भाव, चाहे वो राज्य,
राज्य की बात जब हम करते हैं, सरकार की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, तो कुंडली के 10th हाउस को देखते हैं। अथॉरिटी का हाउस है, आपके ऊपर का हायर अथॉरिटी का सहयोग आपको कितना मिलने वाला है लाइफ में, ये 10th हाउस आपको बताएगा। साथ ही साथ में देखिए कुंडली के 9th हाउस से हम फादर को देखते हैं। मैंने हमेशा बताया इस मामले में देखिए लोगों के अंदर मतभेद है, कोई लोग नवम भाव से फादर को देखते हैं और कोई लोग दशम भाव से पिता के स्थान को देखते हैं। मैंने हमेशा से आपको बताया कि 9th हाउस को ही आपको पिता के लिए लेना है, लेकिन कुछ लोग फादर के स्थान के लिए दशम भाव को भी लिखते हैं, तो पिता का स्थान आप इसे समझ सकते हैं। हायर अथॉरिटी का सहयोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किस प्रकार से आपको मिलेगा, आपकी अथॉरिटेटिव क्वालिटी 10th हाउस से कनेक्ट होती है ना। जीवन साथी के सुख का भाव माना गया। देखिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लग्न जो है वो आप स्वयं है और आपका सुख भाव कौन सा है, चतुर्थ भाव है, वहां से चौथा भाव है, और जीवन साथी का भाव कौन सा होता है, सप्तम होता है। तो यहां से चौथा भाव दशम पड़ता है, तो जीवन साथी का सुख कहां पर है, दशम भाव में है। तो 10th हाउस जितना बली होगा उतने आप जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुखी रहते हैं। इसीलिए इसे केंद्र भावों में सबसे इंपॉर्टेंट भाव माना गया है ना, क्योंकि करियर का है, आपके प्रोफेशन का है, आपके कर्मों का है। आपके कर्म जिस प्रकार के होंगे उस प्रकार का सुख आपको मिलेगा, है ना। आप देखिए बहुत से लोग हैं, अभी तो ऐसी स्थिति बन गई है इस परिवेश में, इस कलयुग में, कि व्यक्ति का करियर सेटल नहीं है तो उसका विवाह ही नहीं होगा, है ना, या फिर उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि धनोपार्जन करने की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है। सीधी सी बात है। तो कर्म जितने, करियर आपका जितना बलवान है उतनी आपकी बेटर स्थिति आज के इस परिवेश में देखी जा रही है। ये आज के तथ्यों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों का कर्म सेटल नहीं है, वैवाहिक जीवन में भी अगर है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से मतभेद बना रहना या फिर परेशानी वो कनेक्ट रहती है। तो इसलिए 10th हाउस की बहुत इंपॉर्टेंस है आज के इस परिवेश में। तो ये दशम भाव इन चीज़ों का है। साथ ही साथ में आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि दशम भाव जो है ये अर्थ त्रिकोणों के स्थान में से एक स्थान है। अर्थ त्रिकोणों को देखिए, अगर आप देखें तो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, कुंडली का 6वां भाव होता है, और कुंडली का जो दशम भाव है ये अर्थ त्रिकोण माना गया। अर्थ त्रिकोण से हम हमारे लाइफ के करियर को, यानी हमारे प्रोफेशन को, हमारे धन की स्थितियों को, है ना, हमारे कर्म को देखते हैं बेसिकली। तो अर्थ त्रिकोण वो है, किस तरह से हम धनोपार्जन करेंगे, ये अर्थ त्रिकोण दर्शाता है। तो अर्थ त्रिकोण के अंदर इंपॉर्टेंट भाव माना गया है 10th हाउस। साथ ही साथ में ये उपचय स्थान के अंदर भी एक स्थान माना गया। अर्थ त्रिकोण में से भी एक भाव है और उपचय स्थान में भी एक भाव है। उपचय का मतलब होता है कि वृद्धि करना, ग्रोथ करना, है ना। उम्र के जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है वैसे वैसे इन स्थानों के गुण बढ़ते हैं, उसमें ग्रोथ मिलती है। तो उपचय भाव कौन से हैं, तीसरा भाव उपचय भाव है, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये उपचय स्थान माने गए। तो दशम भाव वहां पर भी आता है। तो ये हमारे जीवन की ओवरऑल ग्रोथ को दर्शाता है कि हम आगे चलकर क्या बन जाते हैं, हम किस प्रकार की हमें प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान कैसा हमें लाइफ में प्राप्त होता है। तो ये 10th हाउस है। अब देखिए कुंडली के दशम भाव में जो भी प्लैनेट बैठे हुए होंगे वह इस कारकत्वों को सबसे पहले प्रभावित करेंगे, है ना, 10th हाउस के। तो कुंडली में आज हम ये समझेंगे कि दशम भाव में अलग अलग जब प्लैनेट बैठते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो राशि लिखी हुई है ना, मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि लिखी हुई है। तो कर्क राशि के स्वामी हो गए चंद्रमा। तो चंद्रमा आपकी पत्रिका में कहाँ जाकर बैठे, यानी दशमेश जब पत्रिका के पहले भाव से लेके 12वें भाव तक अलग अलग भावों में बैठेंगे तो उसके क्या फल होंगे, ये दोनों चीज़ों को आज मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट भाव बनता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हमें आगे बढ़ूंगा और सबसे पहले एक एक करके प्रत्येक ग्रह को लेंगे और हम बात करेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य यदि 10th हाउस में हो तो ये किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं। देखिए साथियों, सूर्य यदि आपके 10th हाउस में है तो ऐसे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, उन्हें दिशा का बल मिलता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दशम में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म जो है वो दोपहर का है, लगभग 11:30 से 1:30 बजे के बीच का जन्म होता है, और दोपहर में सूर्य पीक पर होते हैं। तो यही कारण है सूर्य को यहाँ पर दिग्बल मिलता है, दिशा का बल मिलता है, और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में अथॉरिटी चाहिए होती है, अधिकार चाहिए होता है, उसके कार्य करने की, उसकी कर्म करने की जो वृत्ति है, टेंडेंसी है, वहाँ पर उसे कहीं ना कहीं अधिकार मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ग्रहों के राजा हैं तो सम्मान, नाम, स्टेटस, उसको रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए लाइफ में, ठीक है। और सूर्य आत्मा का कारक है, तो किसी भी कार्य को जब करेगा तो पूरी ढंग से, अच्छे तरीके से, आत्मीयता से कार्य करने वाली स्थिति में होता है। और वहीं पर अगर यहाँ पर कोई इन्हें दबाने लगे या फिर ईगो क्लैशेस हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कार्य करने की स्थिति में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे सूर्य। तो सूर्य अगर 10th में है तो ऐसे व्यक्ति को उसके हाथ में पावर होनी चाहिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यही कारण है कि उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। तो 10th हाउस का सूर्य अगर आपका है तो अगर किसी ग्रुप में भी कार्य करेंगे तो उन्हें पता है कि मैं बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा, किसी कार्य को हाथ में लेंगे तो अच्छे से कर पाऊंगा मैं, इन्हें कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर।
क्योंकि दिग्बली प्लैनेट है। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। अब सूर्य जैसे मैंने बताया ग्रहों के राजा हैं, तो गवर्नमेंट सरकार के कारक हैं। सरकार से जुड़कर ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। राज्य प्रशासन, राजनीति, मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, या फिर कहीं पर ऐसा हो एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी जिसे हम कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़कर काम करने वाले हो सकते हैं। 10th हाउस का सूर्य तो मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर देखे हैं जो कि एक अपनी पूरी संस्था या फिर एक हॉस्पिटल पूरा रन करते हैं अपने थ्रू, तो वो एक टेंडेंसी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है। अब डिपेंड करेगा, योगा बाकी की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र में है, क्योंकि अकेला प्लेनेट कभी भी रिजल्ट नहीं देता, कॉम्बिनेशन देते हैं। आपके योगा पत्रिका में कैसे बने, सूर्य किस प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड होकर 10th हाउस में बैठा है, इसका डिस्पोजिटर कहाँ जाकर बैठा हुआ है ना, दशमेश कहाँ पर जाके बैठे हैं, नवांश में कैसी स्थिति में है, दशमांश चार्ट देखना इंपॉर्टेंट है। परंतु एक सूर्य अगर कॉमनली अगर हम रिजल्ट देखें तो 10th हाउस का सूर्य ये टेंडेंसी देता है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए करोड़ों वर्षों से सूर्य पूर्व दिशा से उगते हैं और हम सबको सही उसी समय पर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं ना, तो मॉर्निंग में पूर्व दिशा से उगेंगे, तो एक डिसिप्लिन है बेसिकली। तो उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा व्यक्ति ना तो खुद कार्य टालने की स्थिति में है और ना ही इनके अंडर में कोई लोग हैं वो कोई आज कर लिया कार्य टाल दिया, कल कर लिया, ऐसी टेंडेंसी इन्हें नहीं पसंद है। तो अगर सूर्य 10th हाउस में है तो ये एक स्थिति बनी रहेगी। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिस्पेक्ट बहुत बड़ा काम करती है ना। आप देखेंगे अगर सूर्य पीड़ित हो जाए और ऐसे व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ती है, किसी के अंडर में दबकर कार्य करना पड़ता है, तो नहीं करेंगे। बार बार कर्म क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, कार्य में ब्रेक लगेंगे और बदलाव होते रहेंगे। अगर 10th हाउस में सूर्य पीड़ित अवस्था में है तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो 10th हाउस का सूर्य ये स्थिति देता है। 10th हाउस में सूर्य हो सकता है आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर फादर का जो एक सम्मान प्रतिष्ठा जो है वो डेफिनेटली अपने एरिया में रहेगी, अपने कर्म क्षेत्र में होगी, तो वो भी क्या है, फादर के साथ जुड़कर कार्य करने वाले, फादर का सपोर्ट आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। सरकारी कार्यों से सपोर्ट देखने को मिल सकता है, सूर्य सरकार के कारक हैं, ठीक है। या फिर प्राइवेट काम भी करेंगे तो वहां पर आपको अथॉरिटी होगी, एक एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी होगी आपके पास में, है ना। आपके लोग में आपकी सुनेंगे, तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सूर्य अगर दशम में है तो इनकी जो चौथी दृष्टि है, चौथे हाउस पर 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी, तो सप्तम दृष्टि से कारण ये कहीं ना कहीं सुखों में, भौतिक सुखों के मामले में कोई परेशानी नहीं। अच्छा घर, अच्छा मकान और एक तरह से बड़ी गाड़ी, वो सारे जो एक भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो लाइफ में मिलती हैं। हाँ, थोड़े मानसिक कलह की स्थिति बन सकती है। अब बाकी आपको चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति भी देखना होगा, चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी देखना पड़ेगा। परंतु क्योंकि सूर्य एक तरह से क्रूर ग्रह माने गए और उनकी दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो 4th हाउस पर पड़ने के कारण मानसिक कलह दे सकती है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में कमी नहीं देगी, ये हमें समझना है, ठीक है। तो सूर्य 10th हाउस में है तो इस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यदि चंद्रमा दशम भाव में विराजमान है तो ये किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। देखिए साथियों, यदि चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में बार बार परिवर्तन करता है, मल्टीपल कार्य करेगा। 10th हाउस में अगर चंद्रमा है तो एक से अधिक काम करने की टेंडेंसी होना, या फिर बार बार कर्म क्षेत्र में ब्रेक आएंगे, प्लेसेस चेंज होंगे आपके, है ना। आप बेसिकली आपके स्थान परिवर्तन होंगे और आपके हो सकता है ऐसा व्यक्ति एक कंपनी में कार्य करना है, ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनी स्विच कर दूसरी कंपनी में कार्य करेगा, फिर तीसरी कंपनी में कार्य करेगा, स्विच करेगा। या फिर अगर चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं तो वहाँ पर उसे एक मजबूरी हो जाती है कि कार्य छोड़कर बार बार कार्य करना पड़ता है। तो चंद्रमा जो है वो परिवर्तन देते हैं। देखिए इसका कारण बेसिकली ये है कि चंद्रमा एक तरह से जिस प्रकार से घटते और बढ़ते हैं उसी प्रकार ही एक उतार चढ़ाव कर्म क्षेत्र में लेके आते हैं, और 10th हाउस में चंद्रमा दिग्बलहीन हो जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रमा जो मन के कारक है, और मन का कारक जब घर के हाउस में चतुर्थ भाव में मन के स्थान में होता है तो यहां पर इन्हें दिग्बल मिलता है। यानी जो 4th हाउस है उससे 180 डिग्री पर अब ये चले गए, तो ये जहां पर इन्हें दिग्बल मिलता है उससे 180 डिग्री जाने पर इनका जो बल है, दिग्बल है, वो हीन हो जाते हैं, दिग्बलहीन हो जाते हैं। तो इसी कारण से चंद्रमा यहाँ पर कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। और ये बेसिकली कालपुरुष की पत्रिका के अंदर शनि का घर होता है ना। और शनि के घर में आप देखेंगे जो मंगल है वो मंगल है उच्च के हो जाते हैं, और सूर्य को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त है। तो सूर्य मंगल शनि जैसा प्लेनेट 10th हाउस में चाहिए, परंतु यहाँ पर मन के अनुसार चलने वाला प्लेनेट आ गया। तो कार्य कभी भी आपकी ड्यूटी जो है, जो ड्यूटी वाले एरिया में आप देखेंगे एक बाउंडेशन होती है, और ये मन का कारक जब यहाँ आएगा तो बाउंडेशन में नहीं मानेगा। तो यही कारण है आप अपनी ड्यूटी निभाने में उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं।
अदरवाइज आपके चंद्रमा से रिलेटेड कार्य होने चाहिए, है ना, कि किस प्रकार की टेंडेंसी यहाँ पर बना रहे, कौन सा प्लेनेट आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मून 10th हाउस में है आपका, तो आपको किसी अदर प्लेनेट से सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। या फिर चंद्रमा से दशम भाव में देखिए कौन सा प्लेनेट बैठा है, अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, अच्छी स्थिति में दिग्बली प्लेनेट बैठ जाए, या फिर यह हम कहें कि उसके पास अच्छा खासा बल हो, चंद्रमा से 10th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है, तो फिर व्यक्ति उससे जुड़कर काम कर सकता है। तो वो एक स्थिति आपको देखनी होगी। ये पर्टिकुलर हर चार्ट के अंदर अलग अलग स्थितियां बनेंगी, लेकिन चंद्रमा अगर दशम भाव में कॉमनली अगर प्रभाव देखें तो ऐसा व्यक्ति मन मौजी हो जाता है, मन के अनुसार बदलने वाला, कार्य करने वाला, वो एक टेंडेंसी मिलती है। हाँ, अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में बना हुआ है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, इनके राशि स्वामी मजबूत स्थिति में बने हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति फूड्स के एरिया में, बेसिकली होटल इंडस्ट्री, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कोई कार्य हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई कार्य हो, ट्रैवलिंग बिजनेसेस के अंदर कार्य हो, ठीक है, जहाँ पर दूसरों को आप कंफर्टेबल जोन के अंदर लेके आ जाते हैं, लोगों को आप कंफर्ट देते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, कंफर्ट का कारक है ना। चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है, तो लोगों को कंफर्ट दें, कोई डिज़ाइनिंग का कार्य हो, आर्ट से रिलेटेड कार्य हो, या फिर कोई एक तरह से आपकी हॉबी, आपकी मन के अनुसार हॉबी और स्किल से जुड़ा हुआ कार्य हो। अब ये नहीं कि बार बार आपकी हॉबी परिवर्तित हो रही है, फिक्स आपको सोच समझकर उसी कार्य को करना है जो आपकी मन से आप सेटिस्फाइड जिस कार्य से होते हैं, है ना, जिसमें आप इमोशनल बॉन्ड बनाकर कार्य करते हैं, लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। मनोचिकित्सक ऐसे होते हैं व्यक्ति जिनका चंद्रमा 10th हाउस में है, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, 10th हाउस का चंद्रमा है। आर्ट से जुड़कर कार्य करने वाले, म्यूजिक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, डिज़ाइनिंग है, होम डेकोरेटर हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं, तो फूड इंडस्ट्री हो सकती है। ये सारे कार्य ऐसे व्यक्ति करने की स्थिति में आ सकते हैं। डिपेंड करेगा चंद्रमा, बाकी और स्थितियां चंद्रमा की कैसी बन रही हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 10th हाउस का चंद्रमा ये प्रभाव देगा। अब देखिए चंद्रमा की यहाँ से 7वीं दृष्टि अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव पर होगी। 4th हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि आपको एक तरह से सुख सुविधाओं के मामले में एज सच कोई भी बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती है। अब आपको चतुर्थ भाव के स्वामी की भी स्थिति देखनी है, तो उसके मामले में कोई नेगेटिविटी नहीं है, यानी अच्छी स्थिति बनेगी, आपको अच्छे खासा सुख सुविधाएं, मानसिक सुख, सभी चीज़ें प्राप्त होती हुई यहाँ पर चंद्रमा दिखा रहे हैं। साथ ही साथ में आपको देखना है कि 10th हाउस में चंद्रमा है तो महिलाओं से रिलेटेड भी कार्य जुड़कर आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी आपका कोई कार्य हो सकता है, उनके एरिया से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, ठीक है। और कोई ना कोई महिला मित्र हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, वो आपको सपोर्ट करती है। अगर शुक्र और चंद्र 10th हाउस में विराजमान है तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी से जुड़कर आप कोई कार्य कर सकते हैं, तो 10th का चंद्रमा ये देगा। अगर पीड़ित हो जाएगा तो फिर ये बहुत परेशानी वाली स्थिति आएगी, कर्म क्षेत्र में एक स्थायित्व नहीं मिल पाता व्यक्ति को, ठीक है। तो ऐसे में बाकी और स्थितियां आपको कॉम्बिनेशंस जो चार्ट में है वो देखने होंगे, उसके अनुसार हमें कार्य करने में आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर बुध दशम भाव में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए साथियों, यदि दशम भाव में बुध जिनके भी बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो व्यापारिक बुद्धि के होते हैं। व्यापारिक बुद्धि से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति को पता है कि मुझे अपना काम किस प्रकार से करना है, किन स्ट्रैटेजी के थ्रू, किस प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू अपने कार्य को कंप्लीट करना है, ठीक है। और सामने वाले से भी मुझे कैसे अपना काम निकलवाना है। तो बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं बेसिकली, ठीक है। तो कैसे लाभ अधिक होगा, कहाँ से मुझे अच्छे बेनिफिट्स होंगे, ये दशम भाव वाले बुध वाले व्यक्ति को डेफिनेटली पता होता है। अब ये डिपेंड करता है कि बुध की स्थिति कैसी है। जितने अच्छे बुध होंगे उतने अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। अगर ये पीड़ित हो जाएंगे, बुध कमजोर स्थिति में हो जाएंगे, तो फिर ऐसा व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज नेचर का हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग उसकी कमजोर हो जाएगी, और अपने जो कार्य डिसीजन लेने हैं वो सही समय पर ना लेने के कारण थोड़ी देरी हो जाएगी। तो ये आपको देखना होगा कि बुध किस प्रभाव में है। वैसे तो आप देखेंगे बुध अधिकतर केसेस में अस्त रहते हैं, सूर्य से बहुत क्लोजली कंजंक्ट रहते हैं, क्योंकि सूर्य से अधिक दूरी हो नहीं सकती बुध की। तो अधिकतर केसेस में बुध का अस्त होना, परंतु अगर सूर्य साथ में है तो ये अच्छा काम करेंगे, है ना, क्योंकि इनको रन करने वाला, यानी बेसिकली ये दूसरे पे ऊपर डिपेंड होकर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए तो कहा गया बुध को संग दोष लगता है, संगत का असर ऐसे बुध पर आता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है कि किस प्रभाव में बुध बैठे हुए हैं, किन ग्रहों के प्रभाव में है, किन कॉम्बिनेशंस के साथ में बने हुए हैं, ये भी बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है, व्यापारिक बुद्धि का बनाता है, यानी ऐसा व्यक्ति अंततः अगर नौकरी में भी है तो आगे चलकर अपना व्यापार करने की टेंडेंसी रखेगा कि मुझे अपना व्यापार करना है, अकेले अपना काम करना है, बहुत कैलकुलेटिव नेचर का बनाएगा, है ना। ऐसा व्यक्ति को आप एक किसी काम के लिए डेडलाइन दे दीजिए कि आपको इस समय तक कोई काम करना है, तो आप देखेंगे उसे बहुत अच्छे से उस कार्य को सीमा से पहले बहुत अच्छे से उसे निभाएगा और पूरा करेगा, तो कंप्लीट करता है बेसिकली ऐसे कार्य को। तो ये बुध वो क्वालिटी देते हैं। अधिकतर केसेस में बुध दशम भाव में है तो अच्छे परिणाम ही देखे गए हैं।
ऐसा व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर, मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़कर, अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग का कोई कार्य है, टीचिंग से रिलेटेड कोई कार्य है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कमीशन बेस्ड वर्क, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, ये बुध करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपको देखना है। और देखिए, बुध व्यापार का कारक है, मल्टीपल कार्य करने की क्वालिटी ऐसे बुध में होती है अगर दशम भाव में बुध अच्छी स्थिति में बना हुआ है। देखिए, ये आपको स्थिति चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको देखना है कि प्लैनेट की पोजीशन कैसी है, उस पर एस्पेक्ट कौन कौन सी है, कंजंक्शन किस कंजंक्शन में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसका डिस्पोजिटर जो है वो किस स्थिति में बना हुआ है, ये सारे पॉइंट्स देखने बहुत आवश्यक हैं। यहाँ पर जो मैं प्रभाव बता रहा हूँ ये कॉमन इफेक्ट है। तो बुध अगर कमजोर नहीं है तो ये सारे अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जुड़कर व्यक्ति कार्य करता है। ऑपरेशन सर्विसेज से रिलेटेड बहुत अच्छे कार्य करेगा। ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी मैंने कार्य करते दिखेंगे अगर बुध दशम भाव, क्योंकि बुध भी शीघ्र गति के प्लैनेट है ना। चंद्रमा के बाद बुध ही हैं जो शीघ्र गति से गोचर करते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध भी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य करते ऐसे लोग पाए गए हैं। उसमें मार्केटिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकता है, ये कार्य अधिकतर देखे गए हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना है लेखे जोखे से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया मनी मैनेजमेंट, कैलकुलेटिव वर्क जितने भी हैं। अब ये बुध अगर पीड़ित हो जाएगा तो जैसा मैंने बताया व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाता, सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेने के कारण व्यापार में हानि, व्यापार में लॉसेस, कहीं ना कहीं बाधाएं व्यापार में आती रहती हैं। तो ये हमें देखना होगा कि बुध किस स्थिति में बने हुए हैं, नीच के हो गए हैं, पाप प्रभाव में आ गए हैं, नवांश पत्रिका में कमजोर स्थिति में बने हुए हैं, षडबल में इनके पास बल नहीं है। ये सारी स्थितियां आपको देखनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, बुध को एक युवराज ग्रह कहा गया, 16-17 वर्ष का एक युवक का बताया गया, युवराज बताया गया। अब ऐसे आप देखिए 16-17 साल के किसी बच्चे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी किसी के भी प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो किन ग्रहों का प्रभाव इन पर है, जैसे मैंने बताया मल्टीपल कार्य करने की का इनके पास टैलेंट होता है, नॉलेज होती है सभी प्रकार के कार्यों की, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापार किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब जिस ग्रहों से संबंध बनाएगा उस तरह के परिणाम। 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है, नवांश पत्रिका में, दशमांश पत्रिका में, ये सब आपको फाइंड आउट करना होगा और उसके अनुसार। लेकिन बुध इससे रिलेटेड जरूर काम करवाएगा। वाणी हो सकती है, कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, मैनेजमेंट से लेकर, मार्केटिंग से लेकर, अकाउंट से लेकर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ऑपरेशनल जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य ऐसा व्यक्ति कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। बुध की 7वीं जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर होने की दृष्टि से सुख सुविधाओं के मामले में अच्छी स्थिति बनती है। भौतिक सुख सुविधाएं हों, मानसिक सुख सुविधाएं हों, सबके लिए एक पॉजिटिव स्थिति पाई जाती है। अपना घर, अपना मकान, अपना वाहन, ये अच्छी अपनी प्रॉपर्टी से लेकर बुध यहाँ पर अच्छे परिणाम देखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति को भी देख लेना है, ये आपको इस प्रकार से समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र दशम भाव में 10th हाउस में शुक्र विराजमान है तो ये कैसा प्रभाव देने की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए, शुक्र दशम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को करने की उसकी जो वृत्ति है वो बहुत ही बारीकी से कंप्लीट करता है ना। डिटेल्ड ओरिएंटेड कार्य करता है व्यक्ति और परफेक्ट कार्य करना चाहता है, यानी जब तक उस कार्य को वो अच्छे से परफेक्टली अंजाम नहीं करेगा तब तक वो लगा रहेगा। तो शुक्र दशम भाव का ये क्वालिटी देता है, डिटेल ओरिएंटेड कर्म करवाता है। साथ ही साथ में अगर ऐसा व्यक्ति देखिए अब काम करेगा तो उसे कंफर्ट जोन में रहना बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वहाँ पर सुख सुविधाएं कंप्लीट होनी चाहिए। जहाँ पर भी कार्य करेगा कंफर्ट में रहकर कार्य करेगा, भाग दौड़ नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति भाग दौड़ में रहकर कार्य नहीं करेगा। डिपेंड करेगा कि चार्ट में यहाँ पर शनि बैठ जाए, साथ में शनि की दृष्टि हो तो वो एक अलग बात है ना। परंतु शुक्र अधिकतर केसेस में दशम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी में रहकर, कंफर्ट में रहकर, ऑफिस वर्क, डेस्क वर्क अधिक कार्य करने की टेंडेंसी रखेगा। फील्ड में रहकर कार्य करना ऐसे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, शुक्र जो है वे वैभव के कारक हैं, धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं। अब आए हैं दशम भाव में, कर्म भाव में आएंगे तो सीधी सी बात है कर्म से ही ये सारी चीज़ें प्राप्त हों, कर्म से सुख सुविधाएं प्राप्त हों, कर्म से ही अपने अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो। तो शुक्र दशम भाव में वहीं से प्रोफेशन से ही मनी का आगमन दर्शा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बन जाती है अगर शुक्र 10th हाउस में है। अब पीड़ित नहीं होने चाहिए, वो आपको देख लेना है। कमजोर स्थिति में, पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। अगर पाप प्रभाव में होगा तो फिर ऐसा व्यक्ति कार्य टालने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में टोटली चला जाएगा, आरामदायक स्थिति में चला जाएगा। व्यक्ति सोचेगा कि मैं मेहनत तो कम करूं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे मिले, तो वो एक टेंडेंसी बन जाती है। और यहाँ पर अगर बुध का, शुक्र का प्रभाव आ गया है ना, चंद्रमा का प्रभाव आ गया, बुध का प्रभाव आ गया, तो फिर ये शेख चिल्ली वाली बातें हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति कम मेहनत करेगा और सपने बड़े बड़े देखेगा, तो वो एक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको समझना है, ठीक है जी।
तो अगर पीड़ित हैं तभी ये स्थिति है। अगर अच्छी स्थिति में, एक एवरेज स्थिति में विद्यमान भी हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सुख सुविधाओं से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, डिजाइनिंग से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला आर्ट, आर्टिफैक्ट्स हैं, एंटिक हैं, एंटिक्स से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, डेकोरेटिव के कार्य हैं, सजावटी वस्तुओं से संबंधित बेसिकली, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, महिलाओं से संबंधित जो कार्य हैं, होटल इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट वगैरह के कार्य हैं, तो उनसे रिलेटेड बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, है ना। लग्जरी आइटम्स जितने भी हैं, सजावटी वस्तुएं, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इनसे रिलेटेड बहुत अच्छा कार्य करते हैं। दशम भाव में शुक्र होते हैं, और अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड के योग बने हुए हैं पत्रिका में, आपको देखा मैंने पहले भी बताया, पर्टिकुलर एक ग्रह सभी प्रकार के योग नहीं देगा, आपको बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन से समझ में आएगा कि ये कैसे परिणाम देंगे। दशम भाव के स्वामी की स्थिति कहाँ पर है, नवम नवांश में कहाँ पर है, दशमांश में कहाँ पर है, शुक्र की पोजीशन किस प्रकार की है, आस्पेक्ट का किस प्रकार के हैं, नक्षत्र में किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, डिस्पोजिटर मैंने बताया कहाँ पर जाकर बैठा है ना, ये सारे प्रभाव आपको, कंजंक्शन कैसे हैं इनके पत्रिका में, तो वो देखकर ही आपको परिणाम समझना है। लेकिन 10th हाउस के शुक्र के कॉमन रिजल्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, लग्जरी से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड आपको, है ना, साथ में डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, फाइन आर्ट्स से रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है। बहुत अच्छा कार्य ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं कार्य करने में। तो ये प्रभाव 10th हाउस के शुक्र के हैं। व्यक्ति ऑफिस व्यक्ति का होगा तो उसमें लग्जरी चाहिए, उसे सुख सुविधाएं चाहिए, ऐसा कार्य करेगा व्यक्ति, है ना। 10th हाउस में शुक्र हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सर्जन भी है। अगर डॉक्टर बनने के योग बाकी की पत्रिका में हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि सर्जन भी बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे लोग। तो ये स्थिति पाई जाती है। डांसिंग है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, अपनी जो कला है उससे संबंधित, फिल्म लाइन से रिलेटेड, सेलिब्रिटी लाइन से रिलेटेड, है ना, अगर वो कॉम्बिनेशन बन जाए, तृतीय भाव का इंक्लूड हो यहाँ पर, अगर कनेक्शन बैठ जाए, है ना, दशम भाव में अगर बुध का भी कनेक्शन साथ में आ जाए, राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति दिखावे से संबंधित कार्य है, क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं दिखावे, प्रेजेंटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे कार्य करते हैं ऐसे लोग। तो फिल्म लाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसा व्यक्ति, देखिए आप कोई भी रोल में जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर आपने देखे हैं, बहुत परफेक्टली अपने किरदार को निभाते हैं। तो शुक्र 10th हाउस का ये क्वालिटी आपको देगा। ठीक है, पीड़ित हो जाएगा तो परेशानी है। कर्म क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करने में ही नहीं, मतलब व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहेगा, कंफर्ट जोन में अधिकतर रहेगा, आरामदायक स्थिति में रहने के चलते व्यक्ति कम काम करेगा, तो वो एक स्थिति बनी रहेगी दशम का शुक्र अगर पीड़ित स्थिति में है। ठीक है, यहाँ से देखिए सप्तम दृष्टि से सुख सुविधाओं के स्थान को देखेगा तो घर का सुख, मकान का सुख, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ का सुख, भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड सभी प्रकार के सुख यहाँ पर दिलाने की स्थिति में, है ना। और साथ ही साथ में अगर मानसिक सुखों की भी बात करें तो चंद्रमा की स्थिति पत्रिका में देख लीजिए, चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति देख लीजिए, अच्छे प्रभाव शुक्र की 7वीं दृष्टि देती है जो कि चतुर्थ भाव पर होगी। अच्छे परिणाम यहाँ पर सुख सुविधाओं के चलते मिलेंगे, तो ये टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी देखिए शुक्र दशम में तो ऐसा व्यक्ति महिलाओं से संबंधित, जैसे मैंने बताया, हो सकता है वर्क प्लेस में अधिक महिलाएं कार्यरत हों, उनके बीच उनके मतलब उनसे सराउंडेड रहता हो, उनसे रिलेटेड कोई कार्य हो, तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। महिलाओं से हेल्प बहुत मिलेगी, कर्म क्षेत्र में हेल्प मिलती है, चाहे वो आपकी मदर हो, आपकी बहन हो, आपकी वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपसे कोई महिला मित्र हो सकती है, डिपेंड करता है शुक्र का किस प्रकार का कनेक्शन है, तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि गुरु आपकी पत्रिका के अंदर दशम भाव में विराजमान हो तो ये कैसा परिणाम आपको देने वाले हैं। देखिए ये जो दशम भाव है ये शनि का घर है, यहाँ पर मंगल जैसी एनर्जी उच्च की हो जाती है, सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, तो ये जो घर है ये हार्ड वर्क का है, कर्म का है, क्रूर प्लैनेट यहाँ पर अच्छा परिणाम करते हैं। ठीक है, बेसिकली कर्म क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि कैसे मुझे अपने काम करवाने हैं, सही समय पर मुझे कब मना करना आना चाहिए। परंतु गुरु जिनके दशम भाव में, ऐसे व्यक्ति लोग मना नहीं कर पाते, किसी भी कार्य को लेकर मना नहीं कर पाएंगे, गिविंग नेचर होता है ना, इसी कारण से लोग इनका फायदा उठाते हैं। यही कारण है कि गुरु दशम भाव में नीच के, कर्म की राशि में ये गुरु नीच के हो जाते हैं दशम भाव में, क्योंकि साधु प्लेनेट हैं, सत्कर्मी हैं, अपने अनुसार ही लोगों को समझने लगते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सामने वाले हैं, तो वो एक स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति हार्ड वर्कर नहीं होते, बहुत टैलेंटेड होते हैं, और साथ ही साथ में एक तरह से बहुत नॉलेजेबल और हार्ड वर्क करने की टेंडेंसी होती है, अपने ही कार्य को अपने ढंग से करने की ये टेक्निक निकाल लेते हैं। दशम भाव का गुरु है तो अपने नॉलेज से अपने कर्म क्षेत्र पर ये आगे चलकर अच्छी स्थिति इनकी बनती है, परंतु शुरुआती दौर में आप देखेंगे इन्हें भटकाव जैसी स्थितियां मिलती, सपोर्ट नहीं मिलता, गिविंग नेचर होता है, लोग इनका फायदा उठाते हैं, अपनी टेक्निक दूसरे को दे देते हैं, तो लोग इनको क्रेडिट नहीं मिलता, बेसिकली कर्म क्षेत्र में इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनके हार्डवर्क का क्रेडिट नहीं मिलेगा।
और ये साफ देख पाते हैं उन चीज़ों को, परंतु कह नहीं पाते हैं। तो वो एक स्वभाव इनका ऐसा बन जाता है। 10th हाउस का जुपिटर, आप देखेंगे कि जो लाल किताब है उसके अंदर भी डिक्टेम बताया गया कि 10th हाउस में अगर गुरु है तो ऐसे व्यक्ति को धर्म कर्म में, मंदिर अधिक नहीं जाना चाहिए, उसमें रुझान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सात्विक प्लैनेट बन जाते हैं, क्योंकि सत्कर्मी हो जाते हैं। कर्म भाव में साधु प्लैनेट आकर बैठा है ना, तो वो एक स्थिति बन जाती है। तो ऐसा समझना है आपको। लेकिन दशम भाव में गुरु है तो ये आपको मेंटेलिटी बना के रखनी है कि मना करना सीखना होगा आपको। गिविंग नेचर जो है रखना है, लेकिन आपको पहले अपना काम करना आना चाहिए। ये बेसिकली घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये आपको यहाँ पर जो एक स्थिति है इनके साथ में, दशम भाव के गुरु के साथ में बनती है, ये आपको समझना। देखिए, इसलिए ज्योतिष, बहुत से ज्योतिष आपने विद्वान कहते हुए दिखाई देंगे कि जुपिटर को मेलेफिक एस्पेक्ट होनी आवश्यक है अगर 10th हाउस में बैठे हुए हैं। कोई मंगल जैसा प्लैनेट देख ले, सूर्य जैसा प्लैनेट देख ले, या फिर शनि की एस्पेक्ट्स इन पे हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट है ना। शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तब जाकर ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एज के बाद, जब शनि मैच्योर हो जाते हैं, 36 वर्ष की आयु के बाद इनकी अच्छी स्थिति बनने लगती है, फिर सम्मान, प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें इन्हें लाइफ में मिलने लगती हैं। बेसिकली दशम भाव का गुरु जो है ये एडवाइजरी वर्क, गुरु से संबंधित अगर कार्य आप करते हैं, है ना, गुरु कुंडली में अच्छे बने हुए हैं, शुभ प्रभाव में बने हुए हैं, अगर हम देखें, वैसे मैं कह रहा हूं कि मेलेफिक एस्पेक्ट होनी जरूरी है, परंतु ऐसा व्यक्ति अगर गुरु से संबंधित कार्य करे, टीचिंग प्रोफेशन है, मैनेजमेंट का है, फाइनेंस का प्रोफेशन है, बैंकिंग सेक्टर है, कंसल्टेंसी है, एडवाइजरी वर्क है, पॉलिसी मेकिंग है, या फिर सरकार से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में अच्छी खासी स्थिति, अच्छे खासे पद प्रतिष्ठा उन्हें मिलती है ना। ऐसा नहीं कि 10th हाउस का गुरु है तो ये हमेशा नेगेटिव, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में, षडबल में कमज़ोर हो जाए, नवांश पत्रिका में दशमेश जो हैं वो भी कमज़ोर स्थिति में चले जाएं, दशमांश पत्रिका में कमज़ोर हो जाएं, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक तरह से भटकाव जैसी, सपोर्ट नहीं मिलना व्यक्ति को, वो देखने को मिलेगा, है ना। और अगर शनि भी पीड़ित हो जाए चार्ट में, तो फिर ये कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको समझना है। 10th हाउस में जिनके भी गुरु आप देखेंगे, आप एक बात समझ सकते हैं कि इनकी फादर की स्थिति बेटर रहेगी, अच्छी स्थिति हो सकती है, लेकिन हो सकता है फादर से सपोर्ट ना मिले, ये देखने को मिलता है। दशम का गुरु फादर से हो सकता है सपोर्ट ना मिले, परंतु फादर एक अच्छे कि फादर की पद प्रतिष्ठा फादर की अच्छी हो सकती है, कर्म क्षेत्र में हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में फादर हों, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, अधिक आशावादी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, ये काम मेरा आराम से बन जाएगा, परंतु ऐसा नहीं, इन्हें पता नहीं है कि लोग कर्म क्षेत्र में किस प्रकार के होते हैं, ये एक स्थिति बनती है। तो 10th हाउस का गुरु, ये सारी स्थितियां आपको देखनी है। षडबल में मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो डेफिनेटली आप गुरु से संबंधित कार्यों में सफलता हासिल कर पाएंगे। बाकी आपको और कॉम्बिनेशन, चार्ट्स के कॉम्बिनेशन देखने हैं, नक्षत्र देखना है, पोजीशन देखनी है, एस्पेक्ट देखनी है, कंजंक्शन देखने हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, डिस्पोजिटर की स्थिति को देखना है, उसके अनुसार आपको परिणामों को समझना है। यहाँ से देखिए, दृष्टि प्रभाव की अगर बात करें तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस पर होगी। ठीक है, द्वितीय भाव फूड, फैमिली, फाइनेंस का है। तो गुरु की दृष्टि में, जैसा कि आपको सभी को पता है, अमृत होता है, तो गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को सॉल्व करवाते हैं। तो धन की समस्या है उससे निजात दिलवाएंगे, यानी जीवन में धन इतना अवश्य दिलाएंगे कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से चला पाएँ। ठीक है, दूसरी स्थिति फूड की बात करें तो ये सात्विक आहार ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए हमेशा, क्योंकि गुरु सत्कर्म के कारक हैं, है ना। और 2nd हाउस आपके फूड को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं नॉनवेज, ड्रिंकिंग हैबिट्स और जो नेगेटिव व्यसन है बेसिकली, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में कुटुंब के साथ में अपनी जिम्मेदारियां प्रॉपर तरीके से निभाना, कुटुंब से सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, गुरु की 5म दृष्टि जब 2nd हाउस पे होगी तो फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों के प्रति एक अच्छी स्थिति ये देंगे। यहाँ पर देखिए, गुरु की जो 7वीं दृष्टि होगी वो 4th स्थान पर होगी, तो जीवन में सुख, समृद्धि जीवन में कनेक्ट करवाएंगे, यानी लाइफ में आपको अच्छा खासा बड़ा घर की स्थिति बनेगी, बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन, मकान, प्रॉपर्टीज़ के योग ये लेके आएंगे, है ना। डिपेंड करता है कि गुरु की स्थिति किस प्रकार की चार्ट में बनी हुई है और 4th भाव के स्वामी है वो कैसी स्थिति में है। इसी प्रकार जब हमने 2nd भाव के बारे में बात की तो 2nd भाव के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की है, तो गुरु की एस्पेक्ट इन चीज़ों को ईजी करवाएगी, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करवाने वाली स्थिति में लेके आएगी। तो एक तरह से सुख के मामले में, मानसिक सुख हो चाहे भौतिक सुख हो, दोनों की ये गुरु प्राप्ति करवाते हैं। संतोषजनक स्थिति जिसे हम कहते हैं ना, कि आप सुखों का आनंद ले पाते हैं, जरूरी नहीं है आपको लग्जरी ही पसंद हो, आप नॉर्मल लाइफ में भी एक अपने सुख का आनंद लेने की स्थिति में होते हैं, तो वो एक स्थिति मिलेगी। गुरु की दृष्टि सात्विक है। गुरु की यहाँ से दृष्टि को आप देखेंगे 9वीं दृष्टि जो कि 6th हाउस पर पड़ेगी, 6ठे भाव पर रोग, ऋण, शत्रु,
तीनों से लड़ने की ताकत, ईश्वरीय मदद वहाँ पर आपको मिलती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लगी रहें, लेकिन कभी कोई अचानक बड़ी परेशानी आएगी तो वहाँ पर आपको ईश्वरीय मदद देखने को मिलेगी और चीज़ें सॉल्व होंगी। तो गुरु की दृष्टि के अंदर वो अमृत है कि वहाँ से आपको चीज़ें को, जो परेशानियाँ हैं उसे कम करवाती हैं। तो गुरु के ये प्रभाव जरूर है 10th हाउस में बैठकर, द्वितीय, चतुर्थ और 6th, इन स्थानों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ये लेके आते हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और बात करते हैं अब हम, यदि आपकी पत्रिका के अंदर मंगल दशम भाव में विराजमान हो तो ये कैसा प्रभाव आपको देने की स्थिति में होंगे। देखिए, मंगल जिनका भी दशम भाव में बैठा हुआ है, ये मंगल पहले तो देखिए दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ पर इन्हें दिशा का बल मिलता है। और ये जो स्थान है शनि का स्थान है, जहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके दशम भाव में मंगल है, इनका जो कार्य करने का तरीका है वो तुरंत प्रभाव से उस कार्य को कंप्लीट करना, ऐसी टेंडेंसी इनकी रहती है ना। अगर देखिए आप कोई व्यक्ति एक कार्य को 1 महीने में कर रहा है, तो जिनका भी दशम भाव में मंगल है, ये लोग हैं उस कार्य को 10 दिन में ही करना चाहेंगे कंप्लीट, बिना सोचे समझे कार्य को फटाफट से कंप्लीट करना, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, ये मंगल की क्वालिटी होती है 10th हाउस का, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं, आपको यहाँ पर ऊर्जा से भर देते हैं। उत्साह, पराक्रम, साहस ऐसे व्यक्ति के पास भरपूर मात्रा में होता है। किसी के नीचे दबकर कार्य करने वाले नहीं होते, अपने अनुसार कार्य करने की स्थिति होती है ना। अगर 10th हाउस में मंगल बलवान स्थिति में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि स्वयं करना चाहेंगे, लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। अगर मिलकर करेंगे तो उन्हें बोलेंगे कि हाँ मेरे तरीके से चलिए या फिर मेरे साथ काम मत करिए। ये टेंडेंसी 10th हाउस के मंगल की होती है, यानी मैं जिस तरह से चलूँगा वहाँ इनको कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं होगा। 10th हाउस का मंगल अच्छे लीडर हो सकते हैं, या फिर किसी लीडर के से बेसिकली इंस्ट्रक्शन लेके बहुत अच्छा कार्य करने वाले हो सकते हैं, अधिकार इनके पास भी होता है ना। 10th हाउस में मंगल जिनके बली अवस्था में है, यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को अर्ली सक्सेस मिल जाती है। 24 वर्ष की आयु में या फिर 28 वर्ष की आयु में अच्छी खासी सक्सेस या पावर या एक रुतबे वाली जॉब इनके लाइफ में इन्हें मिल जाती है। तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि ये जल्दी से वर्क ओरिएंटेड होता है ऐसा व्यक्ति, चीज़ों को करना चाहेगा। लॉन्ग टर्म गोल ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होते। जिनका 10th हाउस का मंगल है, लॉन्ग टर्म गोल के साथ में नहीं चलेंगे, जो कार्य फिलहाल कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करके उसे तुरंत प्रभाव से कंप्लीट करना, ये टेंडेंसी कर्म क्षेत्र में इनकी रहती है किसी भी कार्य में। अब देखिए 10th का मंगल है, अगर कॉमन प्रभाव इनके देखें, हालांकि कॉम्बिनेशन से रिजल्ट्स आपको देखने चाहिए, परंतु दशम भाव में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल लाइन के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड कोई कार्य है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इससे जुड़कर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इवन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसे हम कह सकते हैं, उससे रिलेटेड भी कार्य, हाँ बाकी कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर होने चाहिए। रियल एस्टेट के इससे जुड़कर कार्य कर सकते हैं, पुलिस, आर्मी, डिफेंस, मिलिट्री, इससे रिलेटेड कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं ऐसे लोग। एडवेंचरस जो कार्य हैं, सिक्योरिटी के कार्य हैं, है ना, उनसे जुड़कर अच्छा कार्य व्यक्ति कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि केवल सूर्य ही दशम भाव में बैठे हों तो ये सरकारी कार्यों को डिनोट करेंगे, गवर्नमेंट जॉब को बेसिकली डिनोट करेंगे। मैंने मंगल भी दशम भाव में जब देखे हैं और अच्छी स्थिति में, सूर्य की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में, या फिर सूर्य से प्रभावित हैं, गुरु भी पोजीशन कुंडली के अंदर अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं और अच्छी खासी एक लीडरशिप क्वालिटी उनके पास होती है, अथॉरिटी होती है उनके पास। तो दशम का मंगल ये स्थितियाँ देता है, ठीक है। तो ये 10th का मंगल है, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉल्टेड होगा तो अर्ली सक्सेस व्यक्ति को लाइफ में देखने को मिलती है। 24 वर्ष की आयु के बाद, 28 वर्ष की आयु के बाद लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास में आती हैं, ये देखने को मिलेगा। अब या पीड़ित हो जाए, कमज़ोर स्थिति में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करेगा और उसके रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे, या फिर वहाँ पर रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, और फिर अपने आप में ही होपलेस हो जाना या फिर कॉन्फिडेंस में कमी हो जाना, जो कार्य कर रहे हैं उसके रिजल्ट उस प्रकार से नहीं आना। पीड़ित मंगल है, कमजोर मंगल है, या फिर षडबल में इनके पास बल नहीं है, दशम भाव के जो स्वामी हैं उनकी अच्छी स्थिति नहीं है ना, चार्ट के अंदर नवांश में, दशमांश में, तो ये आपको सारी देखना होगा, है ना। पोजीशन, आस्पेक्ट, कंजंक्शन, नक्षत्राज और डिस्पोजिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो मंगल अगर दशम में है तो इस प्रकार से आपको प्रभाव समझना है। अब इनकी दृष्टियों की अगर बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके लगन पर होगी, फर्स्ट हाउस पर होगी। तो सीधी सी बात है, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। लगन को जब देखेंगे मंगल, और अगर कारक होकर लगन को देख लें तो ये पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएंगे। व्यक्ति अपने आप को बहुत मेंटेन कर अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, फिजिकली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना, जिमिंग वगैरह करना, अपने शारीरिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देना, वो एक स्थिति व्यक्ति की होती है। साथ ही साथ में मंगल लग्न को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान रहेगा हमेशा, है ना, एनर्जेटिक रहेगा, और
प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा, अगर कारक होकर लगन को देखते हैं। अदरवाइज ये अकारक होकर कुंडली के अंदर कमजोर हो जाएं, लगन को देख रहे हैं, तो फिर ये क्रोधी स्वभाव देंगे, शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति को बना देंगे, अधिक गुस्से वाला व्यक्ति बन जाएगा। तो वो एक स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ से देखिए मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर होगी। चौथे स्थान पर होने से ये कहीं ना कहीं जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके अंदर परेशानी सच नहीं देते, परंतु मानसिक कलह, मानसिक सुखों के अंदर कमी करते हैं, है ना। क्योंकि ये 4th हाउस जो है ये कहीं ना कहीं शीतल ग्रहों का है, और मंगल जैसा प्लैनेट जब इसे देखेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कलह जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। मानसिक कलह हो सकती है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के एक जो स्थिति है वो बेटर बनती है। इसी के साथ मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर होगी। 5th हाउस पर मंगल की दृष्टि, ऐसा व्यक्ति बहुत अर्ली डिसीजन लेने वाला होता है, फटाफट से जल्दी डिसीजन लेने की स्थिति में, क्योंकि पंचम भाव आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर होना डेफिनेटली एवरेज लर्नर आपको बनाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल माइंड देने वाला, यानी कि आप किसी चीज़ को कंसेप्ट के साथ ही समझ सकते हैं, रटने वाली विद्या ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होती। तो मंगल की अष्टम दृष्टि ये सारी चीज़ें कनेक्ट करेगी, फटाफट से डिसीजन लेना किसी भी चीज़ में, है ना, ये ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेगा। बाकी संतान का स्थान है, तो संतान के प्रति जब यदि आप संतान देने में कोई परेशानी नहीं, अब उसके लिए आपको और योगास पंचम भाव के स्वामी पंचम की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, है ना, किन ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो वो है। अगर कारक होकर पंचम को देखेगा तो डेफिनेटली कोई परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है ना। हाँ, थोड़ा वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियाँ डेफिनेटली देख सकते हैं। जब संतान बड़ी होती है तो उसके बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये है, हालांकि लर्निंग के अंदर कोई परेशानी मंगल यहाँ पर नहीं देते, अष्टम दृष्टि मंगल की प्रभाव देगी। तो ये मंगल के रिजल्ट हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर शनिदेव दशम भाव में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। देखिए, ये इनका खुद का घर है, ठीक है। दशम भाव जो है खुद का कर्म का राशि है, यहाँ पर मकर राशि जो कि शनि की राशि मानी जाती है। तो कर्म करना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे व्यक्ति के लिए। इन्हें डेफिनेटली शुरुआती दौर में, भले ही इनका खुद का घर है, बहुत मेहनत संघर्ष लाइफ में करना पड़ता है। इनकी कार्य करने की टेंडेंसी ही बहुत मेहनती होते हैं ऐसे व्यक्ति। किसी भी चीज़ को लगन से कंप्लीट करना, किसी भी कार्य को अपना, मतलब इन्हें कोई काम दे दीजिए, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं करेंगे, भले ही टाइम कितना लग जाए, एकदम से डाउन टू अर्थ होकर उस कार्य को कंप्लीट करने की टेंडेंसी ऐसे व्यक्ति की होती है, सैटर्न 10th हाउस में होने से, ठीक है। हाँ, परंतु शुरुआत में बहुत अधिक मेहनत संघर्ष ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली मेहनत भी होंगे, इनके पास कोई टाइमलाइन नहीं है ना। दशम का शनि है, तो यानी कार्य, जैसे मंगल दशम में होता है तो व्यक्ति तुरंत काम करने चाहता है, लेकिन दशम वाला शनि है वो कार्य करेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो कार्य करेगा, और उसके रिजल्ट हो सकते हैं या तो देरी से आए, या फिर व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं ही कार्य करता है। कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी ऐसे व्यक्ति के साथ में, ठीक है। परंतु ऐसा व्यक्ति लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलेगा, है ना, कि लंबे समय का विजन ऐसे व्यक्ति के दिमाग में होता है और उसके अनुसार कार्य करेगा। अब ये सैटर्न बली अवस्था में है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म विजन लेकर व्यक्ति कार्य करेगा, परंतु ऐसे व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए, यानी उसे छोड़ना चाहिए, ब्रेक नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दशम का शनि अगर कहीं से भी कमजोर हो जाए, मैलेफिक एस्पेक्ट्स इन पे हो जाए, कमजोर स्थिति में, षडबल में कमजोर हो जाए, है ना, दशम भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर, तो फिर ये प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है व्यक्ति के अंदर, यानी चीज़ों को टालता है, कार्य को टालता है व्यक्ति, थोड़ा लेजीनेस देखने को मिलेगी। परंतु 10th हाउस का शनि जो है अगर अच्छी स्थिति में है, लग्न कुंडली के लिए कारक हो जाए, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। 10th हाउस का शनि ऐसे कार्य करवाता है जहां पर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाइज होंगी आपकी, है ना, आपके ऊपर जो कार्य करने वाला होगा उनको आपको बहुत जवाबदेही आपकी बन जाती है, तो बहुत मेहनत होती है कार्य के अंदर। लाइफ में ग्रोथ स्लो होगी, 10th का शनि है तो डेफिनेटली लाइफ में ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ में होगी, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। प्रोफेशन में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिक कनेक्ट होगी, तो 10th का शनि है, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाली एक स्थिति यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी। दशम का शनि है ना, किसी भी कार्य को जैसे मैंने बताया पूरी लगन और मेहनत से करना, और ये शनि यहाँ पर व्यक्ति को तपा कर सोना बना देते हैं, तो वो एक टेंडेंसी मिलेगी। 36 वर्ष की आयु के बाद में अगर सैटर्न अच्छी स्थिति में बने हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को एक स्टेटस, सम्मान, प्रतिष्ठा डेफिनेटली मिलेगी, एक कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। देखिए, बिना शनि के जितने भी बड़े बड़े लोग आप देख लीजिए जो बहुत अरबपति हैं, मिलीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके चार्ट में आप सैटर्न की स्थिति को उठा के देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति में शनि मिलेंगे। बिना शनि के अच्छी खासी धन संपत्ति, लंबे समय तक
रखना, ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्योंकि शनि मेहनत के कारक हैं, संघर्ष उन्होंने लाइफ में किया है, तभी वो उस स्टेज पर आप बने हुए हैं, ठीक है। तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। दशम का शनि पीड़ित है, कमजोर स्थिति में है, तो इसके लिए रेमेडी यही है कि ऐसे व्यक्ति को रेगुलर मंगल के प्रभावों को इंक्रीज करना है, क्योंकि दशम में मंगल उच्च के होते हैं, है ना। तो कार्य हमेशा करते रहना, रेगुलर वर्कआउट करना, ऊर्जा से बने रहना, भरपूर रहना और मोटिवेट रहना और लगातार कार्य करते रहने की स्थिति में आना। चाहे उसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना, लेकिन लगातार काम करते रहना, ये एक स्थिति मिलेगी। अब दशम का शनि है तो किस किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। शनि से संबंधित जो ट्रेड्स हैं उससे रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं, जैसे लोहे से संबंधित कोई कार्य है, तेल से संबंधित कोई कार्य है, टेक्निकल लाइन के अंदर जैसे इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, इससे जुड़कर व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इससे रिलेटेड व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। शनि को देखिए रोग का कारक भी कहा गया है ना, दुख का कारक, रोग का, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा उन योगा, बाकी शनि किस प्रकार के योग बना के, किस प्रकार के कंजंक्शन में, किन ग्रहों की एस्पेक्ट इन पे है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, नक्षत्राज और डिस्पोजिटर, ये देखने बहुत आवश्यक है। तो 10th का शनि है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। हाँ, चीजों मिलने में देरी होगी, लेकिन डेफिनेटली देरी के साथ में चीजें मिलेगी, लेकिन मिलेंगी अवश्य। अगर शनि कुंडली के अंदर कारक होकर एक अच्छी स्थिति में बने हुए हैं तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज सैटर्न शनि दशम भाव में है, पीड़ित होकर बैठे हैं, कमजोर स्थिति में है, तो व्यक्ति को बार बार प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है। कर्म क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, एक कार्य करेगा दूसरा कार्य छोड़ेगा, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद में व्यक्ति बार बार कार्य में बदलाव होता रहता है, तो वो स्थिति देखने को मिलती है। 36 वर्ष की आयु के बाद में थोड़ी एक स्टेबिलिटी जीवन में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दृष्टि प्रभाव की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो 12वें स्थान पर होती है, जो कि व्यक्ति को धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं में रुझान बनाती है ना। व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशली एक्टिव होता है, एक तरह से दान पुण्य करते रहना, उस प्रकार की टेंडेंसी ऐसे व्यक्ति की होती है, गिविंग नेचर व्यक्ति का होता है। शनि की तीसरे भाव पर दृष्टि, इन्वेस्टमेंट करने वाली स्थिति में व्यक्ति होता है, व्यक्ति लंबे लॉन्ग टर्म सोच रखता है और फॉरेन से रिलेटेड भी कार्य है। अब डिपेंड करेगा 11th हाउस में किस राशि को शनि देख रहे हैं, ठीक है, वो भी सारी स्थिति बनेगी। लेकिन फॉरेन से रिलेटेड अगर योगा है पत्रिका में, तो ये फॉरेन से रिलेटेड भी कार्य व्यक्ति कर सकता है लाइफ में। यहाँ पर देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर होगी, तो भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे, लेकिन मानसिक सुखों की कमी ये करते हैं, है ना। घर में कलह रहना, घर से दूरी बन जाना, व्यक्ति के पास घर होंगे लेकिन हो सकता है घर में जहाँ पर घर है उससे दूरी बनी रहती है, कर्म के चलते दूरी बन जाए, तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। तो मानसिक सुखों में कमी, भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर ऐसा कमी नहीं देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टीज, घर, वाहन सब देंगे। अब देखिए शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर, 7th हाउस पर होने की वजह से वैवाहिक जीवन में भी थोड़े मतभेद, वैचारिक मतभेद हमारे बन सकते हैं ना, एक उदासीन नेचर बन सकता है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति बनेगी। कर्म लाइफ में व्यक्ति व्यापार करना चाहेगा, कर्म क्षेत्र में ये अच्छी स्थिति, पब्लिक डीलिंग व्यक्ति की स्ट्रांग हो जाती है। शनि 10th हाउस को देखेंगे तो ये स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये शनि के प्रभाव हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर राहु दशम भाव में विराजमान हो तो ये किस प्रकार की स्थिति देंगे। देखिए राहु 10th हाउस में, ये उपचय स्थान है और दशम भाव में राहु को अच्छा माना गया है ना। दशम भाव में राहु है तो व्यक्ति येन केन प्रकारेण लाइफ में सक्सेस, सफलता हासिल करना चाहता है। 10th हाउस का राहु ये चीज़ें देता है, ग्रोथ करना चाहता है, क्योंकि उपचय स्थान है। जैसे जीवन में समय समय पर आगे बढ़ेगा, लाइफ आगे बढ़ती है और व्यक्ति जीवन में ग्रोथ करते रहना चाहता है, परंतु दशम भाव का राहु शॉर्टकट से सफलता हासिल करना चाहता है ना। क्योंकि ये देखिए मैंने हमेशा बोला बुध सुबुद्धि है तो राहु कुबुद्धि है, तो आपको ये राहु उस प्रकार की मेंटलिटी के साथ में चलता है। ऐसे व्यक्ति को बस ध्यान रखना है कि किसी इलीगल कार्यों में, अनावश्यक कार्यों में नहीं कनेक्ट होना चाहिए। हालांकि ये राहु उस प्रकार की टेंडेंसी देता है कि व्यक्ति फटाफट से अपना कार्य बनवाना चाहेगा, कैसे भी उसका कार्य बनना चाहिए, बस इस प्रकार की टेंडेंसी राहु दशम का देगा। अब देखिए दशम का राहु है तो डायरेक्ट आपको ये नहीं कहना कि व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी सफलताएं जीवन में मिलेंगी, बहुत हाई पोजीशन तक जाएगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी पोजीशन देखना, इनके ऊपर किन ग्रहों की एस्पेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्पोजिटर की स्थिति, दशमेश की स्थिति आपको पत्रिका में देखनी होगी, किस प्रकार की स्थिति में है, ठीक है, ये देखना है। और कंजंक्शन, किस प्रकार के कंजंक्शन में बने हुए, त्रिकोण में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, वो सारी आपको चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं।
अगर अच्छी स्थिति में बन जाए तो ऐसा राहु डेफिनेटली राजनीति में और एक अथॉरिटी जीवन में दिलाते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं राहु एक हायर पोजीशन तक दशा अंतरदशाओं में बहुत रातों रात सफलता दिलाने वाली स्थिति में राहु यहाँ पर लेके आते हैं। तो दशम का राहु है, केमिकल से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति के कार्य बहुत अच्छे होते हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य करता है। राहु कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लाइन, इंटरनेट, है ना, डिज़ाइनिंग, इससे रिलेटेड जो इंटरनेट से जुड़ी सॉफ्टवेयर है, इनसे जुड़ी चीज़ें हैं, उनमें बहुत अच्छा कार्य करता है। मीडिया से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है। जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन, कमीशन बेस्ड वर्क, बहुत अच्छे कार्य ऐसा व्यक्ति वहाँ पर कर सकता है। दशम का अगर राहु है, दशम का राहु है, शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाए, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसे व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री, दिखावे से संबंधित जो कार्य हैं, सुंदरता से संबंधित कार्य हैं, उसके अंदर भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर राहु कमजोर स्थिति में है तो ये बार बार कर्म क्षेत्र में बदलाव देगा, परेशानी, रुकावटें जीवन में आती रहती। कर्म क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी जीवन में नहीं मिल पाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। दशम का राहु है तो ये ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं सबसे यूनिक काम करूं और मुझे एक सम्मान, एक स्टेटस मिले, है ना। राहु जहां पर आपकी कुंडली में भी बैठा है, आप एक बात तो समझ लीजिए, जिस भी भाव में राहु आपका बैठा है वहां आप चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, वहां प्राप्त करना चाहते हैं और शो ऑफ करना चाहते हैं। राहु टेंडेंसी देखा है तो दशम में बैठा है तो आप अपने कर्म को दिखाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं सबसे यूनिक कोई काम करूं, है ना, हट के कुछ कार्य करूं और जहां पर मुझे फेम मिले। लग्न का राहु है, व्यक्ति फेमस होना चाहेगा। सेकंड का राहु है, ऐसा व्यक्ति धन के मामलों में धन को दिखाना चाहेगा, उसके पास धन के मामले में बात करेगा लेफ्ट। और प्राप्ति की, धन प्राप्ति के लिए नए नए आइडियाज़ व्यक्ति के पास होंगे। तृतीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति नए नए पराक्रम, साहस व्यक्ति के पास होंगे। चतुर्थ भाव में है तो अच्छी खासी प्रॉपर्टीज व्यक्ति चाहेगा। तो इस प्रकार से देखना है आपको कि जहां पर भी राहु है वो चीज़ें वहां पर कनेक्ट होती हैं। तो 10th का राहु है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये सक्सेस भी दिलाएगा, ये कंफर्म है। ग्रेट सक्सेस ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है। परंतु अगर ये पीड़ित है, कमजोर स्थिति में है, तो व्यक्ति को जीवन के उत्तरार्ध के बाद यानी 42 ईयर्स के बाद में कहीं जाकर लेट सक्सेस मिलेगी और थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति वहाँ पर बनने लगेगी। पीड़ित राहु, कमजोर राहु अगर कुंडली में बना हुआ है, डिस्पोजिटर की स्थिति अच्छी नहीं है, इनसे डिस्पोजिटर 6-8-12 में चला जाए तो फिर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। दशम का राहु भ्रमित करता है, इल्यूजन जैसी स्थिति लेके आता है ना। व्यक्ति अनावश्यक मार्ग बदलता रहता है अपने, तो वो भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इनकी दृष्टियों की बात करें तो राहु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि धन भाव पर होगी। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, शॉर्टकट से धन अर्जित करना, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों पर दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट से धन अर्जित करना, फैमिली के प्रति, फैमिली से दूरी या फिर कर्म क्षेत्र के प्रति कुछ ना कुछ काम में व्यस्तता के चलते कुटुंब पर ध्यान ना देना, वो एक स्थिति बन सकती है। फूड की बात करें तो व्यसन ऐसे व्यक्ति के पास हो सकते हैं, अनावश्यक स्मोकिंग हैबिट्स हों, ड्रिंकिंग हैबिट्स हों, तो वो देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है और सेकंड हाउस के लॉर्ड कहाँ पर जाकर बैठे हैं। ठीक है, तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, जो 7वीं दृष्टि है वो सुख भाव पर होने से मेटलिस्टिक सुखों के अंदर परेशानी नहीं देते हैं। हालांकि केतु यहाँ पर बैठा हुआ होगा, अगर राहु दशम का है तो केतु यहाँ पर है तो सीधी सी बात है कि सुखों में कमी करता है ना। भौतिक सुख हो सकते हैं लेकिन वहाँ से दूरी बन सकती है। हो सकता है आप अपनी मातृभूमि पे तो रहते ही नहीं होंगे या फिर वहाँ से अलग अलग जाकर रहेंगे, परिवार के साथ ना रहना, वो भी देखने को मिलेगा। आप घर के बजाय कर्म में ज़्यादा सुखी महसूस करेंगे अपने आप को, तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर राहु है और उसकी 9वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में होगी तो रोग, ऋण, शत्रु, राहु की दृष्टि यहाँ पर भ्रम क्रिएट करती है। ऐसा व्यक्ति, रोग होगा तो व्यक्ति के पकड़ में नहीं आएगा, तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि फिर से वही रिपीट करूंगा, 6ठे भाव के स्वामी की स्थिति देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं रोग मिलेंगे तो बार बार डॉक्टर्स चेंज करना, रोग पकड़ में नहीं आना, वो टेंडेंसी, लिवर प्रॉब्लम्स, है ना, पाचन से संबंधी, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, 10th का राहु अगर 6ठे को देखता है तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। शत्रु पक्ष, अगर 6th हाउस का स्वामी भी कमजोर स्थिति में है और कहीं ना कहीं शुभ ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं तो ये पीड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेसिकली शत्रु पक्ष की पीड़ा भी यहाँ से देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में ऋण, ऐसा व्यक्ति ऋण कनेक्ट होगा, व्यक्ति के साथ में वो अपने कार्य क्षेत्र के चलते हो कहीं ना कहीं ऋण ले लेगा और फिर उसे चुकाने की स्थिति में बना रहेगा, तो वो एक स्थिति, मतलब ऋण यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो ये भी देखने को मिलेगा। तो रोग, ऋण, शत्रु पर राहु की दृष्टि ये प्रभाव देगी। ठीक है जी। अब डिपेंड करता है 6th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं और 6ठे भाव का स्वामी की स्थिति कैसी है, कहाँ जाकर बैठा है। तो ये राहु के प्रभाव में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर केतु विराजमान है दशम भाव में तो ये कैसी स्थिति बनेगी। देखिए साथियों, केतु यदि 10th हाउस में
ऐसा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसके उतार चढ़ाव बने रहते हैं, क्योंकि केतु क्या है, केतु आपकी पत्रिका में जिस भी भाव में बैठे हुए होंगे वहाँ पर आपको असंतुष्ट करते हैं, अभाव क्रिएट करते हैं और व्यक्ति वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। तो कर्म क्षेत्र में जब केतु बैठेंगे तो आप कंटिन्यू हो सकता है कि एक कार्य को कर रहे हैं बहुत साल तक, 1-2 साल तक आप किसी कार्य को कर रहे हैं, परंतु आगे आने वाले समय में आपको ऐसा लगे कि ये कार्य में मुझे अच्छे लाभ नहीं हो रहे, या फिर मुझे वहाँ से आप असंतुष्ट होने लगेंगे, ये एनवायरनमेंट मुझे मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, तो उसे आप छोड़ने की टेंडेंसी रखेंगे। तो बार बार कार्य में परिवर्तन करना ये 10th हाउस का केतु करवाता है, उतार चढ़ाव लेके आता है, ब्रेक देता है वर्क प्लेस में, ये आपको समझना है ना। अब देखिए, अगर केतु के अनुसार आप कार्य करते हैं तो केतु बेसिकली क्या है, केतु को मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है। केतु को यहाँ पर किन ग्रहों का सपोर्ट है उसके अनुसार अगर आप कार्य करते हो तो डेफिनेटली लाइफ में आपको सफलताएं मिलती हैं। केतु कहीं ना कहीं आपकी हॉबी और स्किल को भी दर्शाता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो केतु टोटली स्किल का कारक है ना। तो स्किल से जुड़कर अगर आप लाइफ में कार्य करते हैं अपनी, तो ये आपको केतु बहुत ऊंचाइयां देगा, सफलता देगा। केतु अगर 10th हाउस में, तो ऐसे लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, है ना, जहाँ पर छोटी छोटी बारीक चीज़ें आपके काउंट होती हैं, फाइन आर्ट से रिलेटेड, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करते पाए गए हैं। 10th का केतु है तो हो सकता है आप किसी सोशली संस्था के साथ में इन्वॉल्व होकर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दशम भाव में केतु, यहाँ पर आपको देखना होगा दशमेश की स्थिति को, दशम के केतु को कौन से प्लैनेट देखते हैं, और साथ ही साथ में जैसे मैंने बोला कि दशमेश की जो स्थिति नवांश में, दशमांश में किस प्रकार की बनी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजिटर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केतु दशम भाव में ये स्थिति देंगे, आपको ब्रेक देंगे और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जीवन में लेके आते हैं। कर्म में बार बार व्यक्ति परिवर्तन करता है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाता अपने कर्म से, ये देखने को मिलेगा। अगर कार्य कर भी रहा है बहुत लंबे समय से, ऐसा नहीं कि केतु 10th में है तो ये व्यक्ति एक कंपनी में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, रह सकता है, कोई ऐसी इसमें कोई नेगेटिव नहीं। अगर उसे इंटरेस्ट है अपने वर्क में, उसके पैशन है अपने कर्म के प्रति, तो डेफिनेटली कर पाएगा, ठीक है, वो एक टेंडेंसी मिलेगी। केतु अगर आपके दशम में है तो राहु सीधी सी बात है 4th हाउस में होंगे, है ना। यही कारण है कि राहु घर के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे देते हैं, अपने मेटेरियलिस्टिक सुखों के प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है और कर्म क्षेत्र में उतनी उसकी स्थिति नहीं बन पाती है, यानी कर्म में मन नहीं लगेगा और घर में आपका मन बहुत अधिक लगेगा, ये टेंडेंसी होती है राहु इस वाली एक्सेस पे। राहु अगर 4th में है और केतु दशम में है, ठीक है। अब दशम का केतु है, जैसा कि मैंने बोला, आध्यात्मिक संस्थाओं से रिलेटेड भी व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ऐसे व्यक्ति में त्याग की भावना होती है। दशम का केतु हो तो व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती रहती है कि उसे कार्य क्षेत्र में चेंजेस करते रहने पड़ते हैं, प्लेसेस चेंज होते हैं, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ये देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जगह से दूर जाकर कार्य करने वाला, यानी कि जहाँ जन्म हुआ है उससे दूर जाकर कोई कार्य करे, फॉरेन से रिलेटेड व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। डिपेंड करेगा 12वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, तो ये आपको समझना है। केतु की यहाँ से देखिए दृष्टि 2nd हाउस पर होगी, 5वीं दृष्टि 2nd हाउस पर होगी, तो ये फूड, फैमिली, फाइनेंस, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लेके आएगा। कुटुंब में आपकी दूरी हो सकती है, कुटुंब से दूरी बन सकती है ये, और खाने पीने में भी कुछ, अगर ये केतु 2nd हाउस का प्लैनेट अगर कोई पाप ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो व्यसन वगैरह दे सकता है ना, कोई स्मोकिंग हैबिट्स हों, ड्रिंकिंग हैबिट्स हों, इस तरह की सिचुएशंस दे सकते हैं। धन की बात करें तो धन के भाव में भी उतार चढ़ाव व्यक्ति को देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है 2nd हाउस के लॉर्ड की कैसी स्थिति है। 4th भाव में ऑलरेडी आपके राहु बैठे हुए हैं तो मेटेरियलिस्टिक सुखों में परेशानी, लेकिन घर में आपको इरिटेशन जैसा फील होना, एक मानसिक कलह जैसी स्थिति बनाना, वो देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छे लेवल पर मेटेरियलिस्टिक सुख व्यक्ति को जीवन में मिल सकते हैं, घर, मकान, वाहन, मल्टीपल मकान देखने को मिल सकते हैं। अगर राहु 4th में है तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। मदर से आपकी कलह जैसी स्थिति बन सकती है, माता से दूरी बन सकती है, ओवर ऑब्सेशन के चलते आपस में वैचारिक मतभेद हो सकता है ना, कलह क्रिएट हो सकती है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में केतु की यहाँ से दृष्टि देखिए 6th हाउस पर होगी, 6ठे भाव पर 9वीं दृष्टि होगी, तो ये कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु, जैसा कि मैंने राहु के लिए बताया उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है कि बीमारियाँ पकड़ में नहीं आती। रोग की बात करें तो कई बार लाइफ में हम डॉक्टर बदलाव कर लेते हैं, हमें अपनी हेल्थ को लेकर वहम हो जाता है, बीमारी को लेकर वहम हो जाता है, वो भी यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हो सकता है किसी मतलब कोई कीड़े वगैरह बाइट कर जाएं या फिर डॉग बाइट करना, सर्पदंश हो जाना, ये भी देखने को मिलता है। 6th हाउस से अगर केतु का कनेक्शन होता है तो ये जीवन में देखने को मिलता है, ठीक है।
साथ ही साथ में अगर हम शत्रु पक्ष की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु छुपे हुए होते हैं। पॉलिटिक्स का शिकार ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। केतु अगर दशम में है और ये छठे भाव को भी देखता है, जॉब वगैरह में है तो डेफिनेटली ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऋण की बात करें तो व्यक्ति अपने मेटलिस्टिक सुखों के लिए ऋण लेने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि ये फोर्थ का राहु है, ये टेंडेंसी दिलाता है और उसके चलते व्यक्ति कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। तो ये दशम का केतु है। अब 10th का केतु है, तो जैसा कि मैंने बताया इसकी रेमेडी प्रैक्टिकल यही है कि आपको अपनी स्किल पर फोकस करना चाहिए। किस प्रकार के कार्य आप कर रहे हैं वहाँ पर आपका कार्य बेसिकली बोझ नहीं होना चाहिए आपके लिए। दशम के केतु की सबसे अच्छी रेमेडी यही है, ठीक। तो साथियों, ये हमने दशम भाव में प्रत्येक ग्रहों के प्रभावों को समझा, सूर्य से लेकर केतु तक किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। अब आपकी पत्रिका में दशम भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठा भी हुआ भी नहीं है तो वहाँ पर जो राशि लिखी है उसके जो स्वामी हैं उसके अनुसार ये जो रिजल्ट मैंने अभी समझाए वहाँ से उसे देख लेना है। जैसे कि आपके दशम भाव में 6 नंबर लिखा है, यानी कि वहाँ पर कन्या राशि है, तो कन्या राशि के स्वामी बुध हो गए। तो मैंने जो बुध के परिणाम आपको बताए उनको आपको समझना है और उनसे रिलेट करना है, ठीक है जी, ऐसे देखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और दशम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं, है ना, कर्मेश हैं आपके, दशमेश हैं, उनकी स्थिति 12 भाव में अगर हो तो कैसा परिणाम देगी, इसे हम बहुत एक शॉर्ट तरीके से बहुत जल्दी से इन चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर जो राशि लिखी है, जैसा कि मैंने अभी बताया 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर कन्या राशि है, इसके स्वामी हो गए बुध। तो बुध 12 भावों में अलग अलग अगर बैठे हुए हों तो कैसा परिणाम देंगे, तो दशमेश के अलग अलग भावों में परिणाम अब देखेंगे हम, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के कर्म के साथ में आप कनेक्टेड हैं और वो अप्लाई होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अगर दशमेश आपकी पत्रिका के अंदर फर्स्ट हाउस में है, लग्न में ही विराजमान है, तो ये कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, ऐसा व्यक्ति सबसे पहले समझिए शास्त्रानुसार, शास्त्र में बाकायदा क्लासिक्स में लिखा हुआ है कि अगर दशम भाव का स्वामी लग्न से या लग्नेश दशम में कनेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से बहुत अच्छे कार्य जीवन में होते हैं, जिसके जो उनके कार्य हैं उनके कर्म के जरिए उनकी प्रसिद्धि उन्हें मिलती है, उनको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और आने वाली पीढ़ी उनके कर्मों के बारे में चर्चाएं करती है, बातें करती हैं और लोग सम्मान से देखे जाते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा योगदान देके जाते हैं। अगर दशम भाव का स्वामी लग्न में, क्योंकि ये कर्मेश ही व्यक्तित्व में उठकर आ गया, तो सबसे बड़ी बात है ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, कर्मयोगी होगा ऐसा व्यक्ति, ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस किसका है, फर्स्ट हाउस आपके अपीयरेंस का है, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर का है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अधिकार चाहिए, अपना काम करने वाली टेंडेंसी ऐसे व्यक्ति की होती है कि मैं खुद का कुछ कार्य करूंगा, ठीक है। और दूसरों, ऐसा अपना काम करके दूसरों की लाइफ में चेंज लाना, परिवर्तन लाना, व्यक्तित्व प्रभावित करना दूसरों के, ये एक योग यहाँ पर रिलेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट हाउस फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्ति की खुद की फिजिकल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कोई सेलिब्रिटी, स्टार्स या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं, किसी कंपनी के हेड हो सकते हैं, बड़े वर्ग अधिकारी हो सकते हैं जहाँ पर उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और दूसरों की प्रेजेंस को प्रभावित करने वाले, है ना, वो हो सकते हैं। कोई हेल्थ के कोच हो सकते हैं जिससे आप उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेके आते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं बड़े, ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे कार्य होंगे जहाँ पर ड्रेस कोड अप्लाई होता है, उस तरह के कार्य ऐसे व्यक्ति करने की स्थिति में होते हैं, ठीक है। समाज में योगदान देके जाना, दूसरों को लाभ होना, पैसे से ज़्यादा कर्म पर ध्यान देने वाली स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है। तो ये अगर दशमेश लग्न में फर्स्ट हाउस में तो ऐसा परिणाम होगा। अब यदि दशमेश सेकंड हाउस में हो तो ये कैसा कार्य करवाने की स्थिति में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं शुभ अशुभ प्रभाव की बात नहीं करूंगा, मैं एक कनेक्शन बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार के, आपको दशमेश की स्थिति को देखना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कमजोर होंगे तो वो उसी अनुसार थोड़ी नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बनेगी, और अगर पॉजिटिव होंगे तो जो ये मैं प्रभाव बता रहा हूँ इसमें और वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर दशम भाव का जो लॉर्ड है वो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ होगा तो ये फूड फैमिली और आपके फूड फैमिली और कहीं ना कहीं कुटुंब के हाउस में आ गया, फाइनेंस के हाउस में आ गया, ठीक है। तो फूड फैमिली फाइनेंस के स्थान में दशम भाव के स्वामी का आना, यानी कि आपकी फैमिली से रिलेटेड आपका कोई कार्य हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर आपकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, वाणी से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकते हैं। सेकंड हाउस आपके फाइनेंस का है तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कार्य, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कार्य, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई कार्य। फूड का भी है तो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, ठीक है। तो ये इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है और ऐसे व्यक्ति का पूरा फोकस धन अर्जित करना, सेविंग्स करना, अच्छी खासी प्रॉपर्टी सेव करके जाना, एक्यूमुलेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा।
और बहुत व्यक्ति नॉलेजेबल होगा अपने वर्क प्लेस में, डेफिनेटली बहुत नॉलेजेबल होगा, क्योंकि अपने से पंचम भाव में दशम भाव के लॉर्ड यहाँ पर जाकर बैठेंगे, तो अपने वर्क की डेफिनेटली बहुत डीप नॉलेज ऐसे व्यक्ति के पास होगी। तो ये स्थिति बनेगी, और अपने परिवार को साथ में लेकर चलना, क्योंकि कर्मेश ही आपके सेकंड हाउस में आपके आकर बैठ गए। अब बली स्थिति में है तो उसी अनुसार अच्छे परिणाम, कमजोर में है तो थोड़े परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, तो वो आपको देखने को समझना है। ये मैं केवल कनेक्शन आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब इसी प्रकार के 10th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 3rd हाउस में जाकर बैठ जाएगा, है ना, तीसरे भाव में अगर दशमेश आकर बैठ जाएंगे, तो ये 3rd हाउस किसका है? 3rd हाउस आपके साहस का, पराक्रम का स्थान है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बात है कि अपने से छठे भाव में जाएंगे तो संघर्ष जीवन में देखने को मिलेगा, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, देरी से सफलताएं व्यक्ति को लाइफ में मिलती हैं, है ना, मतलब देरी से सफलताएं मिलेंगी, शुरुआत में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। 6th हाउस में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपनी हॉबी से, तृतीय भाव कहीं ना कहीं आपकी हॉबी स्किल को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी हॉबी और अपनी स्किल से रिलेटेड कोई कार्य कर सकता है जीवन में, ठीक है। कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड, इंटरनेट से संबंधित, मीडिया से रिलेटेड, ठीक है, कार्य करेगा, और मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य कर सकता है, क्योंकि तृतीय भाव इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। कलात्मकता के कोई कार्य, अगर शुक्र जैसा प्लेनेट है, चंद्रमा जैसे प्लेनेट है, बुध जैसे प्लेनेट है, तो यहाँ पर लेखन, राइटिंग से रिलेटेड हो सकता है, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, इंस्ट्रूमेंटेशन को बजाना हो, या फिर क्रिएटिविटी, बेसिकली आर्ट से रिलेटेड डेफिनेटली व्यक्ति कार्य जुड़कर कर सकता है। आपकी हॉबी, आपकी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय भाव का स्वामी अगर आपके दशम में चला जाए या दशम भाव का स्वामी 3rd में आ जाए, तो ये हॉबी से रिलेटेड कार्य है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पैशन को, अपने हॉबी को अपना कार्य अवश्य बनाना चाहिए, ठीक है। और इंडिविजुअल कार्य करना चाहता है, अपना खुद का कार्य, क्योंकि तृतीय भाव भी कहीं ना कहीं, तृतीय भाव आपके स्वतंत्रता को दर्शाता है ना, एक तरह से इनिशिएशन को दर्शाता है, इंडिपेंडेंट कार्यों को दर्शाता है। तो अगर दशम भाव का लॉर्ड 3rd में बैठेगा तो व्यक्ति अपना खुद का कार्य करने की टेंडेंसी में होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य कर सकता है, तो ये देखने को मिलेगा। हालांकि शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष और मेहनत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ती है, भागदौड़ लगी रहती है, क्योंकि अपने से छठे में गया। अब देखिए, यदि दशमेश आपके 4th हाउस में आकर बैठ जाएं, चतुर्थ भाव में अगर आकर बैठे हुए हैं दशमेश, तो ये कैसा आपको प्रभाव देंगे? देखिए, यहां से दशम भाव के जो लॉर्ड हैं अपने ही भाव को देखेंगे, दशम भाव का स्वामी अपने ही भाव को देखेगा, 10th हाउस को देखेगा, सीधी सी बात है 7वीं दृष्टि होगी, तो ये कर्म क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी सफलताएं उसे देखने को मिलती हैं, अच्छा कार्य कर पाता है, पूरी लगन और मेहनत से अपने कार्य करने की टेंडेंसी ऐसे व्यक्ति की होती है, ठीक है जी। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि अपने घर से ही कार्य करे, उसका जो कर्म है वो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कार्य हो सकता है जहां पर उसका ऑफिस घर के अंदर ही हो, क्योंकि चतुर्थ भाव यहां पर कनेक्ट हो गया, घर कनेक्ट हो गया। ऐसा कार्य करेगा जिससे उसे खुशी मिलती है, बेसिकली, ठीक है, कंफर्ट प्राप्त हो सके उसे, जिससे, तो इस प्रकार के कार्य करने में व्यक्ति का रुझान रहेगा। अब 4th हाउस किस किस का है? प्रॉपर्टीज का है, सुख का है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का है, ऑटोमोबाइल का है, एजुकेशन से रिलेटेड कार्य व्यक्ति कर सकता है, तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कार्य हो सकता है। आप देखेंगे कि जो अधिकतर आज के इस परिवेश में जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका घर में ही ऑफिस होता है, तो अगर पत्रिका में डॉक्टर बनने के योग हैं तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, और घर से ही कार्य करना, है ना, अपने घर में ही कोई ऑफिस वगैरह डाल लेते हैं और वहाँ से काम करते हैं। एडवोकेट हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, डिपेंड करता है, उस प्रकार के योग होने चाहिए, कॉम्बिनेशन होने चाहिए। 4th हाउस लैंड का भी है, तो एग्रीकल्चर लैंड हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के कार्य हो सकते हैं, लग्जरी आइटम्स के कार्य हो सकते हैं, तो ये देखने को मिलता है। चतुर्थ भाव जो है जनता का भी स्थान है, तो जनता से जुड़कर कार्य करना, ऐसे व्यक्ति को जनता प्यार करती है अगर दशमेश अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, ठीक है। उच्च वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं ऐसे लोग। तो 10th हाउस का लॉर्ड जो है अगर 4th में जाएगा तो ये स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि 4th हाउस जनता का है और जनता के बिना राजयोग नहीं मिलता, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के क्षेत्र में उच्च वर्ग का अधिकारी भी वैसा व्यक्ति हो सकता है। अब देखिए, दशम भाव का स्वामी अगर पंचम में जाकर बैठेगा तो ये कैसा परिणाम देगा? 5th हाउस में अगर दशमेश जाकर बैठे हैं, ठीक है जी, तो पंचम भाव किसका है? पंचम भाव आपकी एजुकेशन को दर्शाता है ना, आपके एक तरह से लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है। तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जो एजुकेशन लेगा, जो लर्निंग करेगा, उसका बहुत अच्छे से यूज अपने कर्म क्षेत्र में करेगा। पंचम भाव पूर्व पुण्य जो आपके अर्जित हैं, है ना, पूर्व कर्म जो पूर्व पुण्य अर्जित है उसका है। तो ऐसे व्यक्ति के जो कार्य हैं, कार्य क्षेत्र है, उसके पूर्व पुण्य की वजह से वहाँ पर रिजल्ट्स उसे मिलते हैं, अच्छा पद मिल सकता है, सम्मान मिलता है, क्योंकि पंचम भाव भी नेम फेम का है, पद प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो दशमेश
अगर पंचम में है तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कार्य कैसे हो सकते हैं? एजुकेशन, लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड, है ना, टीचिंग से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति के कार्य हो सकते हैं। अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, डिसीजन बनाने वाला, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में ऐसे व्यक्ति का कार्य हो सकता है। एडवाइजरी वर्क हो सकता है। शेयर मार्केट से जुड़कर, डिपेंड करेगा प्लैनेटरी पोजीशन किस प्रकार की है और बाकी कॉम्बिनेशन चार्ट में कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बस रिलेट करके चीज़ें समझा रहा हूँ, तो वो देखने को मिलेगा, है ना। अपना कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति फेमस हो सकता है। क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति के कार्य हो सकते हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी कनेक्ट होती है, ठीक है। एडवाइजरी वर्क हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, टीचिंग हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं, स्कूलिंग। ऐसे व्यक्ति के मैंने बहुत से ऐसे चार्ट देखे हैं। ऐसे व्यक्ति के एक चार्ट अभी रिसेंटली मैंने देखा था और उनका खुद का स्कूल है, दशम भाव का स्वामी पंचम में होना, ठीक है। तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉलेज को स्प्रेड करना, ये भी कार्य हो सकता है। तो दशमेश अगर पंचम में है तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब दशम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठा हुआ हो, 6th हाउस में बैठा हुआ हो, तो ये कैसा आपको परिणाम देने की स्थिति में होगा। अब छठा भाव किसका है? छठा भाव सर्विसेज इंडस्ट्रीज को दर्शाता है, जॉब का स्थान है, रोग ऋण शत्रु का स्थान है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, हो सकता है व्यक्ति के चार्ट में व्यापार के योग हो, परंतु ऐसा व्यक्ति जीवन में नौकरी अवश्य करेगा। जॉब उसको करनी पड़ेगी, या तो परिस्थितिवश करनी पड़ेगी या वो खुद से करना चाहेगा। तो जॉब में ग्रोथ भी ऐसे व्यक्ति की होती है। अब डिपेंड करता है कि चार्ट में व्यापार के योग हैं या नहीं, सप्तम भाव की कैसी स्थिति है, ठीक है, तो वो आपको देखना है। परंतु कार्य, जॉब वगैरह ऐसा व्यक्ति करता है अवश्य। ऐसा व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ में कनेक्ट होता है, जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है लोगों को, उससे रिलेटेड। इसी के साथ में लॉ फील्ड, क्योंकि ये शत्रु स्थान है, ठीक है। 6th हाउस लॉ फील्ड की एनर्जी के साथ में दर्शाता है। मेडिकल फील्ड, लॉ फील्ड, सर्विस इंडस्ट्रीज, जॉब, हेल्थ केयर, है ना, ये सारी चीज़ों से साथ में व्यक्ति लाइफ में कनेक्टेड हो सकता है और उससे जुड़ा हुआ काम कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो फिर यहाँ परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। उतार चढ़ाव, संघर्ष, मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स छोटी छोटी हैंडल करनी पड़ती है, अनस्टेबल हो सकता है करियर। परंतु मैक्सिमम चार्ट्स में देखा गया कि ये एक अच्छी स्थिति, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है ये, 2nd हाउस, 6th हाउस और दशम भाव अर्थ त्रिकोण पाया गया। अपने से नवम में गया तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कर्म क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सप्तम भाव में यदि दशमेश है, 7th हाउस में अगर 10th हाउस का लॉर्ड आकर बैठे तो किस प्रकार के कार्य ऐसा व्यक्ति कर पाएगा, ठीक है। अब सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव दशम से दशम स्थान है। ये ऑलरेडी 10th हाउस की एनर्जीज के साथ में चल रहा है। सप्तम भाव के अंदर देखिए चतुर्थ की भी एनर्जी है और दशम की भी एनर्जी है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है और दशम से दशम है, भावात भाव का नियम अगर हम लगाएं। और सप्तम भाव को व्यापार का हाउस माना गया, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति ऐसे व्यक्ति करते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति को समाज में भी सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि लग्न आप स्वयं है और आपके सामने पूरा दुनिया है, तो आप पब्लिक डीलिंग के सेक्टर में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। व्यापारी हो सकते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। समाज से जुड़कर कार्य करना और बहुत अच्छे कार्यकुशल ऐसे व्यक्ति लोग होते हैं। साथ ही साथ में पार्टनरशिप के अंदर मिलकर कार्य करना, रिटेल बिजनेसेस में कार्य करना, ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई कार्य हो सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई कार्य हो सकते हैं, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई कार्य हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का भी कनेक्शन आ गया यहाँ पर, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल, सुख सुविधाओं से रिलेटेड, दूसरों को सुख सुविधाएं पहुंचाना, उससे रिलेटेड भी व्यक्ति की लाइफ में कार्य हो सकते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है। अगर साथ ही साथ में जीवन साथी का रोल आपके करियर में हो सकता है, या फिर जीवन साथी कर्म क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जब दशम भाव का स्वामी सप्तम में जाएगा तो ये इस प्रकार की स्थिति देगा। अब पीड़ित है, कमजोर है, अच्छी स्थिति में है, वो आपको देखना है, ठीक है। ये जैसा कि मैंने बताया, मैं कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि दशमेश आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे। देखिए, जब अष्टम भाव में दशम भाव का स्वामी आता है, कर्मेश अष्टम भाव में आएगा, तो अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव बाधाओं का है, परेशानियों का है, परिवर्तन का है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो कई बार व्यक्ति को लाइफ में कर्म में परेशानी आती है, बाधाएं आती हैं और उसे कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करने पड़ते हैं। जीवन में कर्म को लेकर व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, ठीक है, और बाधाएं और परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा। परंतु चूंकि दशम भाव से 11वां भाव है, तो कर्म में अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। नो डाउट वो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं हो सकता है उसे कर्म क्षेत्र में कई बार अपमानित होना पड़ता है ना, या फिर अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता, कई बार कार्य बंद हो और फिर से शुरुआत करनी पड़े, है ना। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड व्यक्ति के कार्य हो सकते हैं।
टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा, वो योग होने चाहिए पत्रिका में। डीलिंग है ना, वो हो सकते हैं, डीलिंग विद द डेड बॉडीज हम ये कह सकते हैं। रिसर्चर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, उस तरह के कार्य व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं। ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो एक तरह से चिकित्सक होते हैं, जो बड़े सर्जन हैं, है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कार्य, तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लाना, हेयर ट्रांसप्लांट के कार्य, तो वहाँ पे परिवर्तन ला रहे हैं व्यक्ति के अंदर वो, तो इस तरह के कार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में जाकर बैठेगा तो इस प्रकार के कार्यों से संबंध बनाएगा, लेकिन हाँ, परेशानियां, बाधाएं होंगी, परिवर्तन व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से दशम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में जाके पंचम से रिलेटेड भी इस प्रकार के परिणाम, परिवर्तन दे रहा है, लेकिन अच्छी स्थिति बना रहा है, इसी प्रकार से अष्टम में जाने में भी यहाँ परिवर्तन लेके आ रहा है। इसी प्रकार अष्टम से अष्टम भाव जो है तृतीय भाव है, तो दशमेश जब तृतीय में भी जाएगा तो वहां पर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आपको रिलेट करना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर दशम भाव का लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठ जाए, नवम भाव में विराजमान हो, तो ये कैसा प्रभाव आपको लेके आएगा। अब 9th हाउस किसका है, भाग्य का है। और देखिए, ये 10th हाउस का लॉर्ड जो कि केंद्र स्थान है और भाग्य के एक स्ट्रॉन्ग के त्रिकोण के भाव में आ गया, भाग्य के स्थान में आ गया, तो सीधी सी बात है, बहुत अच्छे राजयोग बन गए यहाँ पर, है ना। जिस प्रकार से दशम भाव का स्वामी लग्न में चला जाए, पंचम में चला जाए, इसी प्रकार नवम में आएगा तो ये राजयोग मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। बहुत अच्छे खासे वर्ग का अधिकारी लेवल का व्यक्ति का हो सकता है ना, एक अच्छी अथॉरिटी लाइफ में व्यक्ति को मिल सकती है, बहुत अच्छा एडवाइजर हो सकता है। 9th हाउस क्या है, 9th हाउस में धनु राशि आती है, गुरु यहाँ के कारक ग्रह बनते हैं, तो टीचिंग क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति में बहुत अच्छी होगी, अच्छा एडवाइजर होगा, कंसल्टेंट हो सकता है, मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत अच्छे कार्य कर सकता है ना। ट्रैवलिंग, क्योंकि 9th हाउस क्या है, लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है, तो ट्रैवलिंग रिलेटेड हो सकते हैं कार्य व्यक्ति को, हों फॉरेन से में सेटल हो सकता है। डिपेंड करेगा दशम भाव के दशमेश कौन से प्लैनेट हैं, उनके ऊपर किन ग्रहों की एस्पेक्ट्स है, 12th हाउस से कोई कनेक्शन बनता है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। परंतु 9th हाउस में अगर दशम भाव का स्वामी जाकर बैठेगा तो सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, व्यक्ति फेमस होता है और अच्छे खासे वर्ग का अधिकारी होता है। अच्छे वर्ग के अधिकारियों के साथ में इनके संबंध होते हैं, वो देखने को मिलता है। हो सकता है फादर के कार्यों को ही आगे लाइफ में बढ़ाए, पिता से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाए, है ना, क्योंकि 9th हाउस फादर का भी है आपके, तो वो देखने को मिलेगा। दूसरों के लिए गाइडलाइन बनाने वाले, दूसरों के लिए पॉलिसी मेकिंग करने वाले, है ना, राजनीति के अंदर भी हो सकते हैं ऐसे लोग, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रशासन, राज्य से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेता है, धनी परिवार में जन्म लेता है, या फिर कार्य में भाग्य उसका साथ देता है, तो ये देखने को मिलेगा। हालांकि अपने से 12वें में गया है दशमेश, शुरुआत में स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये त्रिकोण भाव है तो यहाँ पर अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 10th हाउस का जो प्लेनेट है, अगर दशम भाव में ही, दशम भाव का स्वामी दशमेश दशम भाव में ही विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार के प्रभाव देगा। देखिए, दशम भाव में अगर दशमेश बैठे हैं तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति की, कोई भी ग्रह जब अपने ही स्थान में बैठता है तो वहाँ पर अच्छी स्थिति बनाएगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा, जो भी कार्य करेगा बहुत अच्छे से उस कार्य को कंप्लीट करेगा, स्किलफुल होगा, करियर में बहुत अच्छा लेवल तक जाएगा, उसे अच्छा खासा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त होगा, उसका नाम होगा। कुलदीपक योग बेसिकली ये बन गया, ठीक है। तो दशमेश का दशम भाव में होना, ऐसा व्यक्ति अथॉरिटेटिव होगा, राज्य, सम्मान, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटी, ऑफिसर हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अच्छे ग्रेड का हो सकता है, मतलब अच्छा वर्ग अधिकारी हो सकता है। बेसिकली कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझनी है ना। हो सकता है कि यहाँ पर बोलने में मेरा उतार चढ़ाव दिखता है, परंतु आप उसको समझिए कि क्या मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ उसकी, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत से व्यक्ति को रोजगार देने वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति दशमेश का दशम भाव में, है ना। तो बहुत कर्मठ होगा, अपना काम खुद करना चाहेगा, यानी स्वयं का कार्य, व्यापार में अच्छी खासी ग्रोथ करने वाला, ऐसे व्यक्ति को व्यापार का कार्य करना चाहिए। और अगर सप्तम भाव के साथ में या लग्नेश के साथ में किसी प्रकार का भी कनेक्शन यहाँ पर दशम भाव के स्वामी का बन गया, परिवर्तन हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, ठीक है, या फिर एक दूसरे की युति संबंध हो जाए, तो वो आपको देखना है। नक्षत्र परिवर्तन हो जाए तो ये बहुत अच्छे योग यहाँ पर निकल कर आएंगे। ऐसा व्यक्ति राजयोग भोगता है जीवन के अंदर, ठीक है। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। और अगर जो पंच महापुरुष योग है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए, जैसे गुरु जैसे प्लेनेट, शनि, शुक्र, बुध, है ना, और मंगल यहाँ बैठ जाए, तो ये पंच महापुरुष योग हैं, जैसे रूचक है, हंस महापुरुष योग है, मालव्य महापुरुष योग है, शश महापुरुष योग है, भद्र नामक महापुरुष योग है। क्योंकि स्वग्रही हो जाएगा तो उस प्रकार के योग यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो ये
एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर मिलेंगे व्यक्ति को, ठीक है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि दशमेश आपके 11th हाउस में 11वें भाव में दशम भाव का स्वामी बैठा हुआ हो तो ये कैसे प्रभाव है देगा। तो दशम भाव का स्वामी अपने से सेकंड हाउस में चला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं धन के मामलों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म में जितना कर्म करता है उससे अधिक उसको लाभ प्राप्तियां होती हैं, तो ये उत्तम स्थिति बनती है। 11th हाउस कहीं ना कहीं एक तरह से आपके काम त्रिकोण का स्थान है, तो इच्छाएं होती हैं, व्यापार करने की टेंडेंसी होती है, बिजनेसेस, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि 11th हाउस को भी संपत्ति का स्थान कहा गया। पब्लिक रिलेशन, क्योंकि ये आपके कॉन्टैक्ट्स का हाउस है ना, ये आपके मित्र बंधुओं का स्थान है, तो मित्रों को साथ में लेकर चलना या फिर अपनी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना, उससे रिलेटेड कार्य हो सकता है। पब्लिक रिलेशन के कार्य है, डीलिंग, पब्लिक डीलिंग के कार्य हैं, व्यक्ति बहुत अच्छे से करेगा। उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, अच्छे वर्ग के अधिकारियों से उसके कॉन्टैक्ट होंगे। 11th हाउस में दशम भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में बन जाए, देखिए यहाँ पर ना तो मैं अच्छी स्थिति बता रहा हूँ ना ही नेगेटिव स्थिति बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आपको देखना है कि आपके चार्ट में इनकी स्थितियाँ कैसी हैं। अगर डेफिनेटली दशमेश बली अवस्था में है, इसके डिस्पोजिटर बहुत अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, तो ये इसी प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए दशम भाव का स्वामी, तो फिर वहाँ तो परेशानी आनी ही है ना। और जो मैं प्रभाव बता रहा हूँ उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। 11th हाउस भी आपको समाज में सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है ना, जैसे मैंने बोला ग्रुप्स का है, 11th हाउस ग्रुप को दर्शाता है, तो किसी ग्रुप के हेड होना वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। दशम भाव की स्थिति देखनी इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड भी ये कार्य करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव को यहाँ से दशम भाव के स्वामी देखेंगे और 11th भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स का है, गेन का है, तो किस प्रकार से शेयर मार्केट से गेन होना या फिर अच्छे इन्वेस्टमेंट ऐसा व्यक्ति जीवन में कर सकता है, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है जी, सामाजिक संस्थाओं से, संगठन से जुड़कर व्यक्ति कार्य कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, और अगर दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है, विराजमान है 12वें भाव में, तो एक कैसा प्रभाव देगा। देखिए अपने से तीसरे भाव में दशम भाव का स्वामी चला गया, अपने से तीसरा भाव में जाना यानी तीसरा भाव किसका है, पराक्रम का है, संघर्ष का है, मेहनत का है, तो कार्य क्षेत्र में भागदौड़ होती है, मेहनत करनी पड़ती है, शुरुआत में संघर्ष रहता है और परेशानी होती है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन भी आ सकते हैं, कर्म क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चेंजेस व्यक्ति करता है, और फॉरेन सेटलमेंट के लिए, फॉरेन रिलेटेड कार्यों के लिए ये बहुत अच्छा योग बनता है। हालांकि आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए और बाकी योग देखने आवश्यक हैं, परंतु दशम भाव का स्वामी 12वें में है, तो फॉरेन से संबंधित कार्य हो सकते हैं, एमएनसीज कंपनी वगैरह में हो सकता है, वहाँ से धन आगमन हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, धर्म की भावना से रिलेटेड, है ना, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उससे रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है। 11th हाउस भी हॉस्पिटलाइजेशन को दर्शाता है ना, तो हॉस्पिटल है, मेडिकल फील्ड है, उससे रिलेटेड कार्य हो सकते हैं, प्रिजन से रिलेटेड कोई कार्य हो सकते हैं, जेलर वगैरह के योग, ऐसी मतलब जो जेलर होते हैं उनकी पत्रिका में योग देखने को मिलता है। 12th हाउस का कनेक्शन बनता है, परंतु 12th हाउस जो है व्यय का है, तो स्वयं के भी योग वहाँ पर ऐसे बनते हैं, वो आपको देखना होगा। ठीक है, 12th हाउस में जाएगा दशम भाव का स्वामी, अपने से तीसरे में जाएगा, तो मेहनत संघर्ष तो कनेक्ट होती ही है, ये आपको देखने को मिलेगा। अपने कर्म क्षेत्र से मतलब बेसिकली दूर जाकर, फॉरेन में जाकर सेटल हो सकता है, फॉरेन में जाकर काम करने के योग व्यक्ति के बनते हैं, मातृभूमि से दूर जाकर कार्य करने के योग बनते हैं, क्योंकि दशम भाव का स्वामी 12वें में यहाँ पर सेटल हो रहा है। अच्छा, धर्म कर्म के कार्यों से भी लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है। 12th हाउस में दशम भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में बन जाए, तो इन्वेस्टमेंट करके, अच्छे इन्वेस्टमेंट करके भी व्यक्ति को लाइफ में लाभ प्राप्त हो सकता है, तो ये एक योग यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। यहाँ पर देखिए दशम भाव के स्वामी की मैंने आपको कमजोर या बलवान स्थिति नहीं बताई है, ये आपको मैं रिलेट करके यहाँ पर रिजल्ट मैंने समझाए हैं, जिससे आप अपने कुंडली पर इसे अप्लाई करके देख पाएँ, तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, यानी यहाँ पर हमने दशमेश का भी 12 भाव में प्रभाव देखा और दशम भाव में प्रत्येक ग्रहों का भी रिजल्ट देख लिया है आज हमने, तो अगर ये वीडियो से आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे लोग इसका अधिक से अधिक फायदा उठा पाएँ। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको चैनल पर बेल आइकन को दबा देना है, जिससे आपको जो नए वीडियो अपलोड हों वो भी समय समय पर मिलते रहें। ठीक है जी, और कोई यदि सुझाव देना है तो वो आप दे सकते हैं, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये नीचे मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा, शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।